हूँ ताकि जिन्होंने अप्लाई किया वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आपका स्क्रीन शेयर कर दीजिए निखिल जी। यस यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। या जस्ट लेट मी ओपन द माइंड मैप। एक ही मिनट। तो गाइज, एज एवरीवन अवेयर, आई एम टेकिंग, मतलब मैं सेशन लेने वाला हूँ गूगल एड्स के रिलेटेड। तो ओवरऑल सर ने मेरा काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन तो आपको तो दे ही दिया है। बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कैंपेन लास्ट 10 सालों से रन कर रहा हूँ ऑन डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी। आई वर्क ऑन एजेंसी एज वेल एज राइट नाउ आई होल्ड माई ओन एजेंसी, एंड आई एम कंसल्टिंग टू एक एक दो एजेंसी का मैं कंसल्ट भी करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एड्स एंड एवरीथिंग। सो this is about me, little bit about me. Before starting and sharing my screen, want to know about, मतलब आप लोगों का what was your expectation with respect to this session and everything. So just 1 minute में एक दो लोग मुझे बता सकते हैं, then we will start. देखिए निखिल जी, द होल आइडिया बिहाइंड कीपिंग दिस सेशन, लेट मी टेल यू, मैं आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि ये सेशन रखने के पीछे का रीजन है, द पर्पस बिहाइंड कीपिंग दिस सेशन इज लाइक these are maximum students which we have in our institute are freshers. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को गूगल एड्स इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये चैलेंजेस आ रहा है कि एज अ फ्रेशर गूगल एड्स में एंट्री मिल सकता है क्या, गूगल एड्स में एक्चुअल में एजेंसीज में काम कैसे किया जाता है, क्लाइंट्स को कैसे चार्ज किया जाता है, बजट्स वगैरह कैसे प्लान किए जाते हैं, एक्चुअल कैंपेन्स रन करने के बाद में किस टाइप का डेटा आप यहाँ पे क्लाइंट को शेयर करते हो, रिपोर्ट्स कैसे शेयर करते हो, यहाँ पे आप अगर क्लाइंट्स के लिए कैंपेन रन कर रहे हो तो फिर आपके एजेंसी को एज अ इनकम या एज अ प्रॉफिट क्या मिलता है। यहाँ पे कोई भी बंदे को अगर गूगल एड्स में काम कर रहा है तो कौन से स्किल्स के बेसिकली देखे जाता है, हाँ कैसे एड कैंपेन्स रन करते वक्त स्ट्रैटेजीज प्लान की जाती है, मीडिया प्लान्स क्या होता है। तो ये सब चीजों का आप यहाँ पे मतलब इनका इस टाइप का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास कुछ हो, दामिनी, अमृता, निखिल, मारियम, मुस्कान जी, नेहा जी, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, जिनको कुछ एक्सपेक्टेशन और है तो आप लोग भी बता सकते हो। मैंने इन जनरल आपके सबके बिहाव पे ये बोल दिया। तो एक्चुअल में एज देखो, ये स्टूडेंट सारे जो हैं, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में क्लास कर है, उन्हें ग्राउंड लेवल पे पता नहीं होता है कि एजेंसीज कैसे काम करती है, उसीलिए वो ये सब चीजों को जानना चाहते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे आपको इनवाइट किया है ताकि आप यहाँ पे उनको आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ। क्योंकि अभी आपने 8-10 साल काम किया है, आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है, आपने स्पेंडिंग बड़ा किया है, उतनी सारी चीजें हम लोग एक इंस्टीट्यूट में नहीं कवर कर सकता है। इसके लिए हम लोग ये सुपर सेशन रखते हैं ताकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके वो अपना यहाँ पे इनसाइड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और स्टूडेंट्स उस हिसाब से प्रिपरेशन करके खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पूरा आइडिया है। एम आई राइट, दामिनी जी, ध्रुव जी, अमृता, आरती, निखिल जी, गणपति जी? हाँ, यस सर। हेलो, मारियम, यस, नो? यस सर। यस यस सर। सर। यस या सर। तो यहाँ पे निखिल जी आप आपका स्क्रीन अभी शेयर कर सकते हो एंड वी कैन स्टार्ट द सेशन। जैसे जैसे लोग यहाँ पे ऐड होंगे मैं उन लोगों को यहाँ पे एडमिट करते रहूंगा। सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है गाइस, और आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग ओके भी हम लोग दे देंगे। ओके गाइस, सो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। ओके। यस सो सर। यस, सो थोड़ा बेसिकली बड़ा गाइस कीजिए क्या जरा है? स्क्रीन, यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके। या हम्म। हम्म। ओके। सो गाइस अभी कैसे है कि वी हैव अ लिमिटेड विद टाइम, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा हर चीज के ऊपर, बट जो इम्पोर्टेंट 10 से 12 पार्ट्स है या इम्पोर्टेंट यूएसपी है बिफोर स्टार्टिंग एनी एड कैंपेन, यू हैव टू, मतलब आपको ये सारी चीजें सोचना है बिफोर एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग के पहले। सबसे पहले देखो, अभी आपने तो थोड़ा बहुत गूगल एड्स सीखा है यार, मोस्ट ऑफ द पीपल लिटिल बिट अवेयर अबाउट गूगल एड्स कि गूगल एड्स कैसे रन होता है, क्या होता है। रोहित सर ने आपको गाइडेंस तो दिया रहेगा, बट सबसे जैसे सर ने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज आता है वाइल एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूशन में काफी सारे चीजें रहती है जो हमें, जब हम लोग सीखते हैं तभी हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद जो भी हम लोग, सी एवरी वन डू मिस्टेक, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैंने मिस्टेक किया नहीं कभी। एवरी वन डन द मिस्टेक, बट वो मिस्टेक से यू हैव टू टेक अ लर्निंग एंड मूव ऑन एंड इमीडिएटली इम्प्रोवाइज द थिंग। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको ये पार्ट याद रखना है कि कभी भी आप क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसका, क्लाइंट का बिजनेस मॉडल समझो।
बिजनेस मॉडल समझना मतलब क्या है? एग्जाम्पल लो, कोई ई कॉमर्स स्टोर है या किसी को लीड जनरेशन करना है, कोई भी इंडस्ट्री से हो, ठीक है, तो आपको पहले उनका बिजनेस मॉडल समझना है। लाइक यू हैव टू गो इन देयर कस्टमर पर्सोना, लाइक बायर पर्सोना। सो आपको वो समझना है कि उनके हाउ देयर यूजर विल इंटरेक्ट विद देयर बिजनेस, वो लोग एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू सेल, और क्या सर्विसेज उनको देना है लोगों के लिए। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं पेस्ट कंट्रोल सर्विस, ठीक है। सो पेस्ट कंट्रोल सर्विस इज अ लोकल बिजनेस, ओके, एंड पीपल वांट टू गेट, अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो काफी सारे लोग अपने घर पे पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं या डीप क्लीनिंग करवाते हैं। सो करेंटली डिमांड विल बी हाई, एंड एनी क्लाइंट कम टू यू। अभी ये मेरा कोई क्लाइंट है जिसका बिजनेस पेस्ट कंट्रोल का है, एंड ही वांट टू जनरेट अ लीड फॉर हिज बिजनेस। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या सर्विसेज वो देने वाला है, क्या सर्विस वो नहीं देने वाला है। उसके बेसिस पे यू हैव टू थिंक ऑन दैट, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी एंड आगे का चीज करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया। सो अभी मैं आपको धीरे धीरे, जो मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, उन कुछ कुछ क्लाइंट के मैं आपको अकाउंट्स एंड उनके लैंडिंग पेजेस, उसके बाद उनके लिए क्या क्या रिसर्च किया था, हर एक चीज के बारे में मैं एक ब्रीफ में आपको आइडिया दूंगा। सो आपको टेक्निकली समझेगा या प्रैक्टिकली भी समझेगा कि एग्जैक्टली हाउ वी डू ऑन अ एजेंसी साइड। सो कुछ मैं छोटे छोटे केस स्टडी भी दिखाऊंगा आपको, और बड़े एक दो मेरे पास काफी हेवी बजट वाले भी क्लाइंट्स हैं, तो उनके मैं आपको अकाउंट के सिर्फ ओवरव्यू दिखाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू शो यू कंप्लीट अकाउंट, बट एक आपको आइडिया दे दूंगा कि हाउ दे स्पेंड, हाउ द स्ट्रैटेजी हैज बीन बिहाइंड दैट, एग्जैक्टली क्या अप्रोच रहता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 50 मिनट्स, ओके। सो जैसे हमने डिस्कस किया क्लाइंट बजट, क्लाइंट बिजनेस के बारे में, उसके बाद सी कभी भी अभी जैसे मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, इसके पहले मैं एजेंसी में काम करता था, आई एम ऑन अ जॉब। सो वी हैव अ फर्स्ट इंटरेक्शन विद अ क्लाइंट। सो क्लाइंट एक्सप्लेन हिज बिजनेस टू अस, जैसे हमारी टीम जाती थी बिजनेस डेवलपमेंट, देन एड्स के बंदे, हमारे कोई वीपी वगैरह रहेंगे कंपनी में, या कभी कभी ओनर्स भी आते थे हमारे हमारे साथ, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस एंड देयर एक्सपेक्टेशन। सो अकॉर्डिंगली वो एक फर्स्ट मीटिंग होता था, एंड वी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, कैसे है, हाउ दे रन, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। अभी जैसे एग्जांपल उनका ऑफलाइन में बिजनेस चल रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन दे आर, वहां से उनको कितना बिजनेस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिजिटल से व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, उनको कितना आउटपुट चाहिए डिजिटल से, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू थिंक, एंड वी हैव टू स्टार्ट, यू नो उसके बेसिस पे हमें स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रिसर्च ऑन अ क्लाइंट बिजनेस मॉडल। जैसे अभी क्लाइंट फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग होने के बाद हमारी पूरी रिसर्च टीम, इंटरनल रिसर्च टीम, ये एनालिसिस करती है कि क्लाइंट का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है, एंड हाउ दे वांट टू ड्राइव ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिकॉज सी कभी कभी क्या होता है कि इन ऑफलाइन मार्केट एंड ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में काफी सारी चीजें भी डिफरेंशिएट होती है। तो हमें ये भी समझना पड़ता है कि चलो एक पार्ट ऑफलाइन में चल रहा है, नॉट नेसेसरी ऑनलाइन में भी चलेगा। ऑनलाइन में क्या चल सकता है उनके सेगमेंट्स में, वो भी हमें सोचना पड़ता है। तो एक बिजनेस मॉडल का अंडरस्टैंडिंग लेके, और उसके बाद यू हैव टू टेक अ कंपेटिटर एनालिसिस। अभी क्लाइंट ऑलवेज ऑलवेज, कभी ऐसा होता नहीं कि कोई क्लाइंट के पास आप जाओगे और उसके पास कॉम्पिटिटर ही नहीं है। दे हैव अ सो मेनी कॉम्पिटिटर, एंड एवरी बिजनेस हैज अ कॉम्पिटिटर। कोई ये बोल ही नहीं सकता कि कॉम्पिटिटर नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमने कई सारे सिनारियों में ऐसे भी देखा है कि उनके कॉम्पिटिटर आर दे द वे अहेड विथ डिजिटल कैंपेन, और they are generating good revenue from a digital. Then client also, some client want to get onboarded on digital and they want to start. तो वो केस में फर्स्ट व्हाट वी डू इन कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस में हम थरोली पूरा कंपेटिटर का एनालिसिस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पेजेस दे हैव। वो लोग उनके वेबसाइट पूरा थॉरली चेक करते हैं। उसके बाद उनका काफी सारे पेड टूल्स अभी है, एआई की वजह से काफी सारा डेटा अभी इमिडिएटली मिलता है। बट आप बिफोर 2 इयर्स एआई का इतना यूसेज नहीं था, तो वी यूज टू सम पेड टूल्स हम लोग यूज करते थे अगर बहुत ही इन डेप्थ डेटा चाहिए तो। लाइक हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन एड्स, उनको क्या क्या, एक ओवरऑल इट्स नॉट एग्जैक्ट फिगर, बट एक समझ में आता था चीजें कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग ऑन अ डिजिटल साइट, ठीक है। on that basis we do a complete competitor analysis report, ठीक है। ये सारी चीजें, ये तीन चार चीजें होने के बाद
हम लोग का नॉर्मली क्या होता है, एजेंसी में सेकंड या थर्ड मीटिंग सेट होता है विद द क्लाइंट। वी शो दिस डेटा टू द क्लाइंट, वी टेल देम कि सर रिसर्च में हमें ये पार्ट मिला, हमने कंप्यूटर एनालिसिस किया तो कंप्यूटर वन ये सारी चीजें कर रहा है, कंप्यूटर टू ये सारी चीजें नहीं कर रहा, बट अदर देन फर्स्ट कंप्यूटर ही डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो वो सारा एनालिसिस वी यूज टू डू एंड वी शो इट टू द क्लाइंट, एंड अकॉर्डिंगली फिर क्लाइंट विल हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें 5 लाख स्पेंड करना है मंथली, 10 लाख करना है, 15 लाख, 20 लाख, वॉट एवर द बजट दे हैव इन देयर माइंड। बिकॉज कभी भी मीडिया प्लानिंग में ऐसे नहीं होता है कि हम लोग डायरेक्टली उनको बजट देते, बिकॉज क्लाइंट हैज सम एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ऑन दैट बेसिस वी हैव टू डिसाइड कि हमें उनको क्या बजट देना है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट हमें एक बजट एलोकेट करते हैं। दे लेट अस नो कि अगर हम लोग 10 लाख दे रहे तो दे टेल देयर एक्सपेक्टेशन कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पेड एड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग वी स्टार्ट ऑन अ मीडिया प्लानिंग। तो मीडिया प्लानिंग में क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी फर्स्ट 4 पार्ट हुआ है हमारे, एक क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंड हुआ, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, देयर बिजनेस मॉडल एंड कंप्यूटर एनालिसिस, दिस बेसिक हाइजीन हमारा हो गया स्टार्ट में। सो देन ऑन दैट बेसिस एंड क्लाइंट बजट वी स्टार्ट डेवलपिंग अ मीडिया प्लान। तो मैं आपको अभी ना अभी एक मीडिया प्लान दिखाता हूँ, एक दो मीडिया प्लान दिखाता हूँ छोटे छोटे, कि हाउ एग्जैक्टली वी क्रिएट अ मीडिया प्लान फॉर द क्लाइंट। तो अभी मैं मेरे क्लाइंट का आपको मीडिया प्लान दिखाता हूँ। तो दिस इज वेरी बेसिक मीडिया प्लान। ओके, ये मैंने मेरे क्लाइंट को दिया था। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक रियल इस्टेट क्लाइंट है थाने बेस्ड, एंड उनके लिए हमें कैंपेन्स करना था। दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने वाला था। एंड हम लोगों को उन्होंने एक टेंटेटिव बजट दिया था 4 to 5 lakhs फॉर अ लॉन्च पीरियड। ओके, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम मेंशन किया है मीडिया प्लान, एंड देखो टोटल इन्वेस्टमेंट आई रिटर्न 4.5 लाख। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक मीडिया प्लान बनाया था। उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बजट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक्स का डेटा है। सो मैं एक वन बाय वन आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म में everyone aware about Meta, Facebook lead generation and Facebook website conversion. So these are the two different campaign type। तो उसमें हमने कुछ बजट डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद गूगल है, गूगल में वी यूज टू डू गूगल सर्च। उसके बाद डिमांड जनरेशन करके एक टाइप है, यूट्यूब एड्स। ठीक है, तो गूगल में वो सारा सेगमेंट हमने कवर किया था। एंड अदर्स में व्हाट वी हैव डन, देर आर नेटिव एड्स, इफ यू आर अवेयर और नॉट आई डोंट नो, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, बट देर आर ऑल्सो अदर प्लेटफॉर्म, जैसे MGID है, कोलंबिया है, तबुला है, दीज आर दी नेटिव एड प्लेटफॉर्म। सो वहां से हमने एक MGID करके नेटिव एड प्लेटफॉर्म है वो लिया था फॉर अदर सेगमेंट में। एंड एम इंडिकेटर मुंबई में एक ऐप है जो काफी सारे लोग ट्रैवलर जो लोग हैं जो लोकल ट्रेन से या मुंबई में दे यूज टू ट्रैवल इन अ बस, लोकल्स, मेट्रो, तो उसके लिए वो टाइम टेबल का ऐप है। तो बहुत सारे मुंबई का ऑडियंस वो यूज करता है रेगुलर बेसिस पे। ऑलमोस्ट उसका यूजर बेस कुछ 1.5 CR है अभी एम इंडिकेटर ऐप का। तो उसके लिए भी हमने इसको डाला था। मुझे थोड़ा कुछ बोलना है यहाँ पे। गाइस, जो भी अभी मुंबई सिटी के बारे में जानता है गाइस, मुंबई में आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे जो कम्यूट से जो मीडियम है वो है ट्रेन। तो ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी फास्ट ट्रेन कहाँ पे आ रही है, उसके लिए एक बंदे ने एक एम इंडिकेटर करके ऐप बनाया था। अगर आप में से कोई मुंबई का होगा तो उसको पता ही होगा। तो एम इंडिकेटर को यूज करने वाले करीब करीब 1 करोड़ लोग हैं। तो यहाँ पे निखिल सर जो बोल रहे हैं वो बता रहा है कि यहाँ पे वो ये जो कैंपेन रन कर रहा है उस कैंपेन में उनका एक प्लेटफॉर्म था एम इंडिकेटर। मतलब एम इंडिकेटर के थ्रू वो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये एम इंडिकेटर ऐप है। जैसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं जिसपे एड्स दिखती है, वैसे एम इंडिकेटर भी इनके मीडिया का एक प्लान था। और जैसे नेटिव एड की बात करें गाइस, नेटिव एडवर्टाइजिंग का एक एग्जांपल यहाँ पे अगर निखिल सर हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, मनी कंट्रोल के साइट पे वगैरह नेटिव एड्स दिखती है। तो मनी कंट्रोल ओपन कर लोगे तो गाइस नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है हम आपको दिखा रहे हैं। वो बेसिकली ऐड होता है लेकिन ऐसा दिखता है कोई नेचुरल कंटेंट है, उसको नेटिव ऐड कहता है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल कर लेते हैं एट द बॉटम ऑफ द आर्टिकल,
हाँ बॉटम ऑफ द पेज, नीचे स्क्रॉल कर लीजिए एकदम बॉटम में, यहाँ पे बहुत बार नेटिव एड्स आती है। स्क्रॉल डाउन निखिल जी। स्क्रॉल कीजिए ना। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, हाँ अभी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आइए निखिल जी नीचे जरा स्क्रॉल कीजिए। एट द बॉटम ऑफ द पेज स्क्रॉल कीजिए ना, ये एकदम एकदम खाली है, खाली भरपूर है, खाली एकदम बॉटम लास्ट। यहाँ पे आ रही है क्या? ये हम्म, भी एक ऐड है बट दिस इज नॉट नहीं ये तो नेटिव। नॉर्मल अपना ऐड है, इमेज ऐड है, डिस्प्ले वाला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिलता है नेटिव एड्स तो मैं यहाँ पे मैं अभी जो दिखाता हूँ करंट उसमें। बैचेस है वो लोगों को दिखा दूंगा। तो नेटिव एड्स गाइस देखो, ऐसे देखो, मान लीजिए ये कंटेंट है आपका, ये सामने कंटेंट है आपका, और कंटेंट के अंदर ये ऐड होता है, छोटे इसमें लिखा होता है ऐड, लेकिन वो दिखते वक्त बहुत नेचुरल दिखता है। ऐसे टाइप के एड्स को नेटिव एड्स कहते हैं, और नेटिव एड्स की बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है तबबुला, कोलंबिया, जिसके थ्रू नेटिव एड्स चलाई जाती है, ये वाली देखो भी ये बहुत सुनो। सारी। बहुत बार ये देखो एक स्टोरी बना के ऐड दिखाते, वो स्टोरी पे क्लिक करके आप लोग पढ़ने जाते हो तो बेसिकली कोई प्रोडक्ट होता है। अब देखो, ये अब सर राइट साइड में भी ये आपके दिखा सामने ये अभी ये। एड्स चल रही है। हाँ ये दीज आर दी नेटिव एड, एकदम यस, हाँ छोटा देखिए सा इनमें। गाइस, हाँ दिखाई निखिल जी उनको। हाँ देखो ये ये सामने जो गाइस आ रही है दिख ना रहा है आपके सबको। सामने, लिबास पर्पल डेज, हाँ नीचे देखो बाजू में वेल्थ ट्रेड फॉर्मूला वाइज है। सिस्टर, हाँ चिराग्स ऑप्शन सेलिंग, ये सब नेटिव एड्स के एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नेटिव एड्स दिखती है नेचुरल कंटेंट के जैसे, लेकिन वो एक पेड ऐड होता है। ठीक है निखिल जी, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा मीडिया भी है, प्लान। स्पॉन्सर्ड करके लिखा भी है देखो। एकदम छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेटिव एड्स, बट देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट एज वेल। काफी सारे फॉर्मेट्स है। या तो मैं कुछ सर आपको दिखा देंगे, आई विल शेयर स्क्रीनशॉट में, शेयर सर के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो मतलब सर ने जैसे कहा कि वो हमें समझता ही नहीं, अभी ये हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसके नीचे ये ऐड है, ठीक है, तो ये आपको समझेगा भी नहीं कि ये ऐड करके, इमिडिएटली नहीं समझता है कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको ये इमिडिएटली नहीं समझता है कि दिस इज ऐड। अभी हम लोग वी आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें फटाक से समझ जाता है ये चीज कि स्पॉन्सर्ड लिखा है, दिस इज एड। बट नॉर्मल पर्सन को ये इमीडिएटली नहीं समझता, तो ही कैन एंगेज विद दिस काइंड ऑफ एड ऐसे। ठीक है। तो ये एक पार्ट है। एक मिनट का। हाँ, तो मीडिया प्लान में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो अभी जैसे मुझे क्लाइंट ने 4.5 लाख का बजट दिया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ आई डिस्ट्रीब्यूटेड दिस बजट, ऑन व्हाट पैरामीटर और ऑन द व्हाट बेसिस, ठीक है। तो अभी इसका पैरामीटर ये है कि मैक्सिमम मेरा बजट कभी भी मैं यूटिलाइज करता हूँ तो हायर साइड, लाइक 50 और 60% ऑफ टोटल बजट इन द गूगल एड, 20 to 30% इन मेटा एड, एंड 10-15-20% ऑन अदर प्लेटफॉर्म साइड। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80,000, लाइक 4.5 का 80 इज लाइक 15 to 20% के बीच में। गूगल का आप देखोगे तो 1,20,000 प्लस 90,000 एंड 45, अप्रोक्सीमेटली टू टू पॉइंट एक टू फाइव लैक्स विच इज हाफ ऑफ द बजट। एंड मेटा का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% बजट। सो देखो, मैंने जैसे कहा ना कि काफी सारे सिनारियोज होते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको गूगल में ऑलवेज हैव टू पुट हायर बजट एंड मेटा में कम डालना है। मेटा में कई सारे कैंपेन ऐसे भी हमारे पास कि वहाँ पे हम लोग मेटा में मैक्सिमम वेटेज देते हैं, बिकॉज क्लाइंट आस्क अस अप फ्रंट, हमें सामने से बोलते कि नहीं नहीं, हमें मेटा पे ज्यादा एक्सपोज करना है हमारा ऐड, तो आप मेटा के साइड पे ज्यादा डालो। तो वो केस में व्हाट वी डू, वी पुट अ मोर बजट ऑन अ मेटा साइड, ठीक है, लेस बजट ऑन अ गूगल साइड। कभी कभी ऐसे भी सिनारी होते हैं कि क्लाइंट ओनली वांट मेटा एड या क्लाइंट ओनली वांट गूगल एड्स, तो वो केस में भी पुट अ बजट इन ओनली ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बट उसको हम सेगमेंट करते ही करते हैं, नॉट फोकस्ड ऑन अ वन साइड। अगेन देर आर एक मल्टीपल सिनारियो हैपन। एक बोलिए चीज, सर। आई एम सॉरी निखिल जी, मैं थोड़ा बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि अभी आप बता रहे, लेकिन कुछ जैसे गाइस डिमांड जनरेशन में आप देख सकते हो, निखिल जी ने डिमांड जनरेशन इस प्लेटफॉर्म पे 1,20,000 का स्पेंडिंग रखा है। तो गाइस डिमांड जनरेशन कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, डिमांड जनरेशन बेसिकली गूगल एड्स का ही एक पार्ट है, जिसमें वो बेसिकली एक कैंपेन टाइप है, जैसे आप लोग सर्च एड्स रन करते हो, वीडियो एड्स रन करते हो, डिस्प्ले रन करते हो, वैसे एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता है और एक डिमांड जनरेशन। तो यहाँ पे ये इन्होंने वो बजट जो स्प्लिट किया 1,20,000 का, वो डिमांड जनरेशन स्पेसिफिक कैंपेन के लिए किया है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ओके, उसके बाद
बेसिक पैरामीटर तो आपको सबको पता है, इंप्रेशन, क्लिक, सीटीआर, सीपीसी, सीपीएम, कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट। तो अभी ये कॉलम्स तो आपने काफी सारे एड प्लेटफॉर्म पे आपने देखे रहेंगे, ऑब्जर्व किए रहेंगे। सो ये डेटा कहाँ से आता है, मतलब मैंने ये उनको प्रेडिक्शन दिया है कि अगर आप मुझे 4.5 लाख का बजट दे रहे हो तो मैं आपको 1000 कन्वर्जन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। सो 1000 कन्वर्जन मतलब ये लीड जनरेशन साइट है। ठीक है। एंड अभी सी, मैंने काफी साल काम किया है विद डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, तो मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा रहता है। ओके, एज वेल एज प्लेटफॉर्म का डेटा रहता है विद रिस्पेक्ट टू अदर अकाउंट। तो उसको पूरा सिनारियो का हम लोग उसका एवरेज आउट निकालते हैं। वी अंडरस्टैंड कि हाँ वी कैन, अगर क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन ये है तो हम ये हाथ ये चीजों तक उनको मेट करके दे सकते हैं। अभी जैसे उन्होंने मुझे 4.5-5 लाख का बजट बोला था, सो एक्चुअली दे वेर एक्सपेक्टिंग कि हमें 1500 कन्वर्जन चाहिए। बट एज पर माई हिस्टोरिकल डेटा एंड डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो से अंडरस्टैंडिंग करके हमने काफी सारा डेटा लिया था पास्ट हिस्टोरिकल कैंपेन से। तो हमें ये पता चला कि वी आर नॉट एबल टू डिलीवर 1500 नंबर ऑफ लीड्स। हाँ, बट 1000 to 1100 लीड हम लोग ये बजट में उनको कम कंपेरेटिवली कंफर्टेबली डिलीवर कर सकते हैं। एंड ऑन ऑन दैट बेसिस हमने एक एनालिसिस करके ये दिया था। सो ये एक एग्जांपल है गाइस। मैंने जैसे बोला कि देर आर मल्टीपल सिनारियोज, ये बहुत वाइस वर्सा चेंज होते रहता है। ठीक है, बट एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट बजट, क्लाइंट का बिजनेस मॉडल समझ के, ये सारा हिस्टोरिकल डेटा का अंडरस्टैंडिंग लेके वी हैव बिल्ड दिस। ठीक है। तो हाँ जैसे तो जैसे आप काम करोगे, या रोहित से हाँ बोलिए। वही निखिल जी, यही मुझे बताना था यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे कैंपेन क्रिएशन देखा है, फेसबुक एड्स कैंपेन क्रिएशन, गूगल एड्स कैंपेन क्रिएशन, तो आप सभी ने देखा होगा कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स आपको कैंपेन क्रिएट करते वक्त यहाँ पे एक हिस्टोरिकल नहीं लेकिन एक फोरकास्टिंग दिखाता है कि आपको ये प्रोडक्ट को इतना क्लिक आ सकता है, इतना सीपीसी आ सकता है, इतना आपको इंप्रेशन मिल सकता है। तो बेसिकली फेसबुक और गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये सब डेटा कैसे दिखाते हैं, तो आप ठीक तरह से अगर वहां पे पढ़ोगे, छोटे इसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये जो हम फोरकास्टिंग आपको बता रहा है, ये सारे हिस्टोरिकल कैंपेन्स जो रन किए थे, जैसे आपने कैंपेन में जो सेटिंग किया, उस सेटिंग के बेसिस पे, सेटिंग में जैसे सिटी कौन सा ऐड किया, कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना है, कौन से एज के लोगों को ऐड दिखाना है, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना है, और ऐसे ही सेम ऐड जिन कैंपेन्स, जिन कंपनीज ने या जिन क्लाइंट्स ने पहले रन की थी, उनको क्या रिजल्ट आता है, वो डेटा आपको फोरकास्टिंग में गूगल एड वगैरह दिखा रहा है। तो निखिल जी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि उनका एक तो पहली चीज तो एक्सपीरियंस, उन्होंने इतने साल काम किया है। तो रियल एस्टेट में एक लीड कितने में जाता है पुणे में, रियल एस्टेट का वही लीड मुंबई में कितने में जाता है, रियल एस्टेट का वही लीड बैंगलोर में कितने में जाता है। ये बेसिकली आप लोग कैंपेन्स रन करने के बाद वो कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि हाँ मुंबई में वो कैंपेन्स रन कर रहा है 2 BHK के फ्लैट के लिए, हाँ 550-700 रुपए में एक लीड जा रहा है। तो वैसे वो एक फोरकास्टिंग का रिपोर्ट बना के क्लाइंट को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसमें एक तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, प्लस आप कैंपेन्स जो रन करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को एक आइडिया दे देता है कि कौन से सेटिंग्स के लिए कितना आपका स्पेंड जाएगा। निखिल जी बराबर है? So, so या I कुछ? have a question. या सर, तो जैसे सर ने बताया और जैसे आपने बताया, अगर मैं उसको मिला के व्हाट आई डिड्यूस इज, जो हम वो अपने कैंपेन्स पे जब हम पूरा करते हैं, जैसे आपने सिखाया था कि देखिए यहाँ पे बताते हैं कि अंदाजन कितने लोगों तक रीच होगा, इंप्रेशंस कितने, तो उसके अकॉर्डिंग सर जो प्लान बनाते हैं, हम्म वो जो क्लाइंट को बताते हैं हम आपको इतना लीड्स देंगे या इतना इंप्रेशंस जाएगा, जो भी है, करेक्ट। हाँ तो वो उनको इसके बेस पे देते हैं, राइट? करेक्ट मैम, कैसे है ना, देर आर मल्टीपल फैक्टर। ये तो एक एक पार्ट हुआ। ठीक है, हाँ। जैसे आप अभी कीवर्ड रिसर्च करते हो, एग्जांपल लो हम्म। सर्च कैंपेन के लिए, तो हाँ। आप एक सर्टन सेट्स ऑफ कीवर्ड निकालते हो, नॉट नेसेसरी। अभी आपको आइडिया है, हम्म। इफ यू डू कीवर्ड रिसर्च तो यस, गूगल यस। गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपको 800, 900, 1000 कीवर्ड आते हैं। हाँ, सर करेक्ट। हाँ। करेक्ट, बट हम्म। नॉट नेसेसरी कि हम लोग सारा लेंगे। हम्म। हम लोग जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, उसको लेते हैं। करेक्ट। यस, उसमें यस। आपने देखा रहेगा एवरेज सीपीसी का एक हिस्ट्री रहता है पास्ट 12 मंथ का। करेक्ट। यस, उसमें यस। मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रहता है। करेक्ट। हम्म। हम्म। वो भी अगर आप डेटा लोगे, एग्जांपल लो, हम्म। उसका हम्म। आप एवरेज निकालोगे, ठीक है, हम्म। तो आपको एक मीडियन वैल्यू आता है। ओके। करेक्ट। हम्म। तो वो एक सर्च का एग्जांपल हुआ। करेक्ट। हम्म। तो ऐसे मल्टीपल चीजें रहती है। जैसे अभी
एग्जाम्पल लो, मेरे पास ऐसे कोई ये क्लाइंट है, इसका ठाणे में प्रोजेक्ट है, हम्म ठीक है। हम्म मैंने 2 साल पहले ना सेम सेगमेंट के लिए ठाणे में ना एक कैंपेन एग्जीक्यूट किया है। ओके। हम्म तो मुझे ना उसका मेरे पास डेटा है, वो क्लाइंट का या वो अकाउंट का मेरे पास डेटा है, ठीक है। वो मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ आगे, हम्म वाइल क्रिएटिंग अ मीडिया प्लान, उसका डेटा देखता हूँ पूरा, ओह, कि उनको क्या आया था, कैसे क्या चीजें थी। सी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होगा, ऐसे नहीं कि वही डेटा पूरा का पूरा आएगा, बट वो डेटा अगर एग्जांपल हो, वहां पे मुझे 30 रुपीज एवरेज सीपीसी आ रहा है सर्च कैंपेन का, तो मैं थोड़ा इन्फ्लेनेश थोड़ा हायर साइड ही पकड़ता हूँ, हम्म 35 या 40 रुपीज पकड़ता हूँ। हम्म उसके अकॉर्डिंग आई विल डिसाइड द अदर पार्ट्स। ऐसे होता है। हाँ सो देर आर मल्टीपल थिंग्स। एक एक सर ने तो एक एग्जांपल दिया आपको, हाँ बट काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैंने एक कर लिया नहीं और उसके बेसिस पे मैंने बना दिया, हम्म ऐसे नहीं होता है। वो तो प्रोजेक्शन है। हम्म सी प्लेटफॉर्म आपको कभी भी है ना प्रोजेक्शन देगा ही, हम्म कि उसको प्रोजेक्शन आपको देना पड़ेगा ना। हम्म अगर आपके पास प्रोजेक्शन ही नहीं रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा आपका, हम्म कि वाइल डिजाइनिंग द कैंप। तो वो एक फैक्टर है, बट देर आर मल्टीपल फैक्टर, जो मैंने आपको उसमें से एक दो बताए। ऐसा है। काफी सारे अभी पेड टूल्स है, हम्म पेड टूल्स में से भी डेटा निकालते हैं लोग। ओके। ऐसा है। हाँ तो हाँ वहां से भी आपको एवरेज सीपीसी, अगर आप एक कोई बजट डाल रहे हो तो आपको क्या आ सकता है बजट, वो सारी चीजें। हाँ मतलब जैसे हर इसमें होता है एक्सपीरियंस काउंट्स, ये आप अपने पुराने इससे जो आप बनाते हैं जो या भी उससे। सी मैं तो देखो, मैं मुझे तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मुझे खुद से पता चल गया कि नहीं नहीं इतना ही इंप्रेशन आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसे है। और नॉर्मली कभी भी याद रखो, कोई भी कैंपेन डिजाइन होता है ना, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर दिमाग में आता है वो सीपीएम, दैट इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन। करेक्ट। सो आप जितने भी, जैसे जैसे आप एजेंसी साइड में जाओगे या कभी भी काम करोगे ना, फ्रीलांसर लेवल पे या आपका खुद का एजेंसी करोगे, तो सब प्लेटफॉर्म ऑलवेज सेल देयर एड इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सीपीएम। ओके। तो हाँ, एवरी प्लेटफॉर्म हैज अ सीपीएम वैल्यू। सीपीएम वैल्यू के बेसिस पे आप क्या बजट दे रहे हो। लाइक अभी जैसे मैंने बोला कि ये मेरा बजट है, तो मुझे 400 रुपये सीपीएम आ रहा है फेसबुक लीड जनरेशन में, तो 80,000 में मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना इंप्रेशन मिलेगा, वो सारा चीज। ऐसा। ओके या ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो मैंने जैसे आपको बोला ना कि सीपीएम इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, और उसके बेसिस पे फिर बाद में हर एक चीज डिसाइड होता है। ऐसा। ठीक है। सो एक ये मीडिया प्लान हो थैंक गया। यू सर। ठीक है। या सो ये मीडिया प्लान जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ये मैंने मीडिया प्लान बनाया, देन वी शेयर दिस मीडिया प्लान टू द क्लाइंट, हमने मीडिया प्लान क्लाइंट को शेयर किया। फिर उसके बाद क्लाइंट ऑल्सो आस्क अस सम ट्वीकिंग कि नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप मेटा से थोड़ा बजट का चाहिए तो और कम कर दो, गूगल में डाल दो, या गूगल से कम करके मेटा में डाल दो। तो ये वाइस वर्सा केस होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक फाइनल प्लान क्लाइंट को शेयर करते हैं। सो दिस इज लाइक माय फाइनल फाइनल प्लान। बिकॉज इसके पहले जब मैंने क्रिएट किया था, मतलब बहुत फर्स्ट टाइम, दैट टाइम मेटा पे मेरा ऑलमोस्ट 40% बजट था, गूगल पे 40% था, एंड बाकी चैनल पे 20% था। बट क्लाइंट आस्क्ड अस कि नहीं नहीं नहीं, मेटा से वी डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ क्वालिटी लीड्स इन अ पास्ट, तो मेटा से आप कम कर दो चलेगा हमें, आप गूगल में डाल दो, गूगल एड्स में, गूगल एड्स में कंपेरेटिवली हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है विथ रिस्पेक्ट टू लीड जनरेशन। तो आफ्टर देयर सजेशन मैंने ये फाइनल चेंजेस किया था, दिस इज माय फाइनल मीडिया प्लान। और जैसे मैंने बोला कि ये मेरे कन्वर्जन से लाइक लीड जनरेशन है, तो लीड्स है, तो ये मेरा 1000 लीड्स, एंड मैंने उनको प्रोजेक्शन दिया था कि 450 रुपीज के आसपास आपको एक कन्वर्जन आएगा। ठीक है। तो ये प्रोजेक्टेड था, ये मैंने क्लाइंट को दिया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपका एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में आपको अभी जैसे मैंने यहाँ पे तो इतने सारे चैनल्स तो दे दिए, करेक्ट, बट जैसे अभी मैं फेसबुक पे मुझे ऐड रन करना है, तो मुझे क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे, मुझे कंटेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे क्लाइंट से फाइनल अप्रूवल आ जाता है मीडिया प्लान पे, तो अभी जैसे आप लोग अवेयर हो कि एआई की वजह से तो बहुत आसान हो गया है कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव्स बनाना। ठीक है। बट बिफोर हैंड हमें वो भी स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ता है कि आपको कंटेंट कैसे आपका जाना चाहिए, क्रिएटिव्स आपके कैसे जाने चाहिए। अभी काफी सारे ब्रांड्स जो है आप ऑब्जर्व करोगे, तो उनका ना लोगों का प्लेसमेंट आपको काफी प्रॉपर मिलेगा क्रिएटिव्स में। उनका
जो कंटेंट देखोगे वो भी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर रहता है। तो ये सारी चीजें भी हमें जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो सोचनी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें यही करना पड़ता है कि जैसे मैंने बोला कि उनका जो यूजर है या जो विजिटर है वेबसाइट पे आने वाला है, तो उसको वो एंगेज होना चाहिए, करेक्ट। और एंगेज होने के बाद उसने, जैसे अब ये लीड जनरेशन है, तो उसने उसको अगर ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो ही शुड और शी शुड फिल अप द फॉर्म। उन्होंने उन्हें इंक्वायरी करना चाहिए आपके जो भी आपका क्लाइंट का वेबसाइट है उस पे। तो वो सारा चीज भी हमें सोचना पड़ता है। एंड राइट नाउ अभी तो एआई बहुत बहुत हेवीली अवेलेबल है फिलहाल। तो हम लोग भी काफी सारा चीजों पे एआई यूज करते हैं। कंटेंट के लिए तो वी यूज एआई, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा उसका जो इंटरप्रिटेशन आता है, जो डेटा इंफॉर्मेशन आता है, उसको समहाउ वी ट्वीक हमारे साइड से थोड़ा ह्यूमनाइज करते हैं उसको। एंड देन वी विल पुट अप इन द एड्स। सेम साइड क्रिएटिव भी हम लोग वीडियो कंटेंट बनाते हैं, स्टैटिक्स क्रिएटिव बनाते हैं। तो उसका भी एक थीम रहता है। लाइक वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कैंपेन, तो उसका हम लोग पहले 1 या 2 महीने के लिए थीम सेट करते हैं कि ये सेट्स ऑफ क्रिएटिव जाएंगे। उसके बाद कई सारे क्लाइंट्स का ऑफलाइन में जो मटेरियल बनता है, लाइक अभी जैसे ये रियल एस्टेट एग्जांपल लो, तो इनका ब्रोशर है, ठीक है, इनका पेपर्स में ऐड जाता है, तो इनका क्रिएटिव एजेंसी भी रहता है। सो क्रिएटिव एजेंसी मास्टर क्रिएटिव करता है एंड दे सेट अ पैरामीटर कि लोगों का प्लेसमेंट ऐसे ही चाहिए इनको, कंटेंट यही, कुछ सिलेक्टिव हेडलाइंस रहते हैं, वही जाना चाहिए। उन्होंने कुछ कुछ इमेजेस परचेस किए हुए रहते हैं, काफी सारे, जैसे आपको पता है कि सर काफी आपका सारे आवाज वेबसाइट्स। बहुत कट रहे हैं। हेलो, अभी आ रहा है? हेलो। हेलो। आ रहा है सर, ट्यून क्लियर, में क्लियर आवाज? प्रॉब्लम। ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, it's सर visible. दिख रहा है। तो हाँ, ये सारी चीज होने के बाद हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं रहे अब। हेलो। हेलो। हाँ सर, स्क्रीन दिख रहे हैं। ठीक है। वो पहले अभी मीडिया आवाज प्लान वाले स्क्रीन दिख रहा है, कुछ और तो डन नहीं डन। होगा तो पता नहीं। नहीं नहीं, डन डन। तो जैसे आवाज अभी कट मैंने रहा है। बोला कि मैंने ये मीडिया प्लान जो है ये, ठीक है, मीडिया प्लान बनने के बाद हम लोग अभी एग्जीक्यूशन में जाते हैं। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन करते समय जैसे मैंने आपको बोला कि गूगल कैंपेन है एंड फेसबुक कैंपेन है, ठीक है। तो अभी इसके लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा सबसे पहला पार्ट हो गया रिसर्च हो गया। उसके बाद मैंने कंटेंट एंड क्रिएटिव्स बना दिए। उसके बाद वी स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कैंपेन्स। ठीक है। तो कैंपेन एग्जीक्यूशन के पहले मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज अ कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग में इट्स लाइक बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग एकदम प्रॉपरली सेट होना चाहिए एज पर क्लाइंट बिजनेस नीड। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि कई सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं, मेजरली गलतियां करते हैं, एंड कन्वर्जन एक्शन ही सही से नहीं रखते। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत गलत डेटा आता है एंड गलत गलत रिपोर्ट शेयर हो जाते हैं क्लाइंट के साथ। तो कभी भी ध्यान में रखो, जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसके पहले आपका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है दैट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, मतलब वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। उसको चाहिए तो आप टेस्ट करो प्रॉपरली। टेस्ट करने के बाद ही कैंपेन्स को लाइव करो। क्योंकि कई सारे जगह पे हमने देखा है कि क्लाइंट्स ऑलरेडी रन अ कैंपेन्स विद अ डिफरेंट फ्रीलांसर और एजेंसी, और वहां पे हमें बाद में पता चलता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग की सब गलत सेट किया है एंड दे आर शेयरिंग अ कंप्लीट इनएक्यूरेट डेटा टू द क्लाइंट, एंड क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या मतलब क्यों इतना गलत इंफॉर्मेशन या क्यों गलत डेटा आ रहा है। ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेट होता है। और मैं आपको एक, मेरे क्लाइंट का भी रिसेंटली हमने एक स्टार्ट किया था गूगल एड्स, उसका भी मैं आपको लैंडिंग पेज दिखाता और उसका कैंपेन मैंने कैसे बनाया था उसका आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। तो ये तो अभी क्लाइंट फिलहाल इनका जो है काम अभी चालू है, बट मैं डायरेक्ट आपको आपको इसके अकाउंट नहीं दिखा सकता क्योंकि इनका थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन मुझे सेट है कि यू कैनॉट शेयर आवर डेटा टू एनीवन, लाइव डेटा। तो मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो
एक मुंबई बेस्ड कंपनी है कार रेंटिंग की। ओके। सो उनका कंपनी का नाम है प्लैटिनम रेंटा कार। ठीक है। सो एग्जैक्टली हम लोग क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए गए थे इन अ मंथ ऑफ में। ठीक है। सो क्लाइंट का चैलेंज क्या था कि उनका इन हाउस टीम था। ओके। एंड इन हाउस टीम नॉट एबल टू जनरेट गुड नंबर ऑफ लीड्स ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है। एंड ये तो फर्स्ट चैलेंज था उनका। सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि दे अभी जैसे रेंट अ कार का बिजनेस है, लाइक जैसे अभी आप एग्जांपल लो। इनका मॉडल क्या है कि जैसे अभी कार रेंटिंग हम लोग कब करते हैं, वी यूज टू ट्रैवल विद फैमिली, हमारे पास कार नहीं है, हमको कहीं ट्रैवल करना है आउट ऑफ, जैसे आप पूना में हो या मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से मुझे पुणे आना है कुछ काम के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए या कुछ काम है, तो मैं ये कंपनी को कॉल करता हूँ, यहाँ से कार बुक करता हूँ। ठीक है। तो ऐसा इनका मॉडल है। तो इनका और एक सेकेंड वर्टिकल था, दैट इज B2B सेगमेंट, जो जहाँ पे ये लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जैसे बिजनेसेस है, जैसे कोई कंपनी एग्जांपल लो TCS है, TCS को उनके एम्प्लॉय ट्रांसफर करने हैं, कोई फॉरेन से डेलीगेट्स आते हैं, उनके लिए कार चाहिए। ठीक है। प्रीमियम कार्स, तो दे प्रोवाइड द प्रीमियम कार लाइक BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, इनोवा टाइप्स ऑफ कार लाइक 20-30 lakhs अबो कार, प्रीमियम कार, ऑल द प्रीमियम लग्जरी कार दे यूज टू प्रोवाइड। एंड उनको उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें सिर्फ B2B लीड जनरेट करना है, क्योंकि उनका जो B2C मॉडल है उसके लिए दे हैव इनफ, मतलब उनका काफी रीच अच्छा है मार्केट में, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 25+ ईयर इन द मार्केट। ठीक है। प्लेयर है वो 25+ ईयर। तो ऑफलाइन में B2C में दे हैव अ गुड रीच। ठीक है। बट B2B में दे हैव वांट टू रीच आउट, मतलब उनको B2B सेगमेंट में जाना है। ठीक है। तो उन्होंने हमें क्लियरली यही बताया था कि हम जो कैंपेन आप चलाओगे, ठीक है, हम लोग आपको एक पायलट बजट देंगे, मतलब दे विल गिव अस अ छोटा सा बजट देंगे हमें, हम लोग अगर उसको सक्सेस कर पाते हैं तो आगे का दे विल गिव अस अ मोर बजट। ठीक है। तो हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था उनके लिए, एंड वी रन अ कैंपेन फॉर अ मंथ ऑफ मे एंड जून फॉर देम। सो वहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा इसका लाइव डेटा दिखा देता हूँ। मैंने मई में स्टार्ट किया था, अप्रोक्सीमेटली 15 को भी स्टार्टेड। तो ये मेरा, मैंने पहले ये स्टार्ट किया था ये कैंपेन से। तो अभी आपको देखो मैं रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ। तो आई ओनली रन अ सर्च कैंपेन, तो उसका रीजन यही था कि मुझे उन्होंने सिर्फ मई के लिए 20,000 बजट दिया था एंड जून के लिए 20,000 बजट ऑलरेडी डिसाइडेड। वी अप्रोच फॉर 1 लाख रुपीज ऑफ बजट 2 महीने के लिए। बट जैसे मैंने आपको बोला कि देर आर मल्टीपल सिनारियोज, सो क्लाइंट कभी भी रेडी नहीं होते इमिडिएटली। तो उन्होंने वही कहा हमें कि नहीं नहीं नहीं, हमें मेजरली B2B लीड जनरेट चाहिए, या अगर बुकिंग भी होता है तो हमें कॉर्पोरेट का ही बुकिंग चाहिए। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कैंपेन डिजाइन किया था। ठीक है। जिसमें अभी ये प्योरली सर्च कैंपेन है, ओनली रन अ सर्च कैंपेन, क्योंकि मेरे पास बजट थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम था। मैंने जो 1 लाख का प्लान दिया था उसमें मैंने यूट्यूब एड्स भी इंक्लूड किए थे, बट उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया उसके लिए। सो अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट वी स्टार्टेड विद अ सर्च कैंपेन। ठीक है। तो ये हमारा 2 महीने का डेटा है, अप्रोक्सीमेटली द 1.5 मंथ का, वी स्टार्टेड इन द हाफ मिड ऑफ द मंथ। ये हमारा डेटा है। ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ क्लिक्स दे हैव बीन रिसीव्ड, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन, उनका CTR अप्रोक्सीमेटली 12% था। एवरेज CPC उनका आया था एक 28 रुपीज। 2 महीने में वी स्पेंड अराउंड 40,000 रुपीज। 40,000 में दे जनरेटेड 117 लीड। ठीक है। उसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आया था 340 रुपीज। कन्वर्जन रेट इज 8.38%। ठीक है। सो ये फैक्टर आपने देखे रहेंगे, ये पैरामीटर मैंने इंक्लूड किए थे सारे मीडिया प्लान में। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूरा मैंने एग्जीक्यूशन किया था। ओके। अभी मैं इसमें जाता हूँ कैंपेन में। तो मैंने जैसे अभी कार रेंटल का एक ही एड ग्रुप लिया था। ठीक है। और ये एड ग्रुप में अगर आप देखोगे तो मैंने सारा B2B सेगमेंट का ही कीवर्ड इंक्लूड किया था, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ फोकस इस पे ही करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो ये केस में भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 600-700 क्लास में कीवर्ड आए थे।
क्लासमध्ये ग्रामरला. ग्लाई म्यूट करोगे आप प्लीज? तो ये सारे कीवर्ड्स लेने के बाद हमने ये सारे कीवर्ड्स वहां पे यूज किए, ठीक है, और वो कीवर्ड्स का आप ऐसे इंडिविजुअली डेटा देख सकते हो। ओके, एंड उसके बाद मैं आपको इसका ऐड भी दिखा देता हूँ। ये हमने ऐड बनाया था उसके लिए। ब्रांड नेम देखो, कॉर्पोरेट कार रेंटल्स। तो क्लियरली भी मेंशन की कॉर्पोरेट कार रेंटल्स पे ही ये करना है, फोकस करना है। तो वो सारा चीज हमने फैक्टर कंसिडर किया था, एंड उसके अकॉर्डिंग भी क्रिएटेड अ हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक पार्ट हुआ। अभी मैं आपको कन्वर्जन वाला पार्ट दिखाता हूँ जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो गोल्स में हम लोग जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कन्वर्जन में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि उनका इन हाउस टीम था, बट दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका वही था कि उन्होंने कन्वर्जन ट्रैकिंग की गलत सेट किया था। ठीक है, तो ये मैंने लीड फॉर्म का किया था, जिसपे उन्होंने उनको 2 महीने में 79 नंबर ऑफ इंक्वायरी जनरेट हुआ था। आई विल शो यू द लैंडिंग पेज एज वेल, उनका लैंडिंग पेज कैसे हमने बनाया था, क्या किया था। एंड उसके बाद उनको कॉल्स भी आते थे, लाइक जैसे अभी कार रेंटल सर्विस से कभी कभी लोगों को, कंपनीज को इमीडिएट कार भी लगती है, कोई फॉरेन से डेलीगेट्स आने वाले, या कई कुछ एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। ठीक है, तो कोई कोई लोग इमीडिएटली भी बुकिंग करते हैं। सो वी हैव बीन ऑब्जर्व कि हमने देखा कि उनका ऑलमोस्ट 26 कॉल आया था उनको। ठीक है, 26 एंड 13, अराउंड 39 कॉल्स आया था। उसमें से उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, और उनके काफी बुकिंग्स, कॉर्पोरेट बुकिंग भी हुए थे। तो इसका भी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। तो ये जो डेटा है आपका, ये बहुत एक्यूरेट दिखना होना चाहिए, ये प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा भी इशू हो गया, माइनर इशू भी हो गया ना, तो आपको पूरा गलत डेटा आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये याद रखो कि कोई भी एड प्लेटफॉर्म है, कोई भी हो, मेटा हो, गूगल हो, उसके अगर एआई मॉडल को आपको लर्निंग देना है ना, तो आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग एकदम एक्यूरेट सेट होना चाहिए। क्योंकि इसके बेसिस पे ही उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको क्या अचीव हो रहा है, मतलब क्या कन्वर्जन अचीव हो रहे हैं, क्या कॉस्ट पे हो रहे हैं। एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग का फिर आगे का ऑप्टिमाइजेशन डिसाइड होता है। अभी ये जो नीड अटेंशन है, सो इज अ टेक्निकल पार्ट। एक अभी गूगल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एनहांस कन्वर्जन। सो एनहांस कन्वर्जन का मतलब क्या है, व्हाट गूगल सजेस्टिंग, कि जैसे कोई आपके पास इंक्वायरी करता है ना, वो बंदे का ईमेल आईडी या फोन नंबर आप हमें, जैसे कन्वर्जन कंप्लीट होता है आप हमें फीड करो वो डेटा। तो उनके मशीन लर्निंग, लाइक एआई मॉडल को लर्निंग मिलने के लिए कि इनके वेबसाइट पे किस टाइप का ऑडियंस आता है, एंड क्या ये करता है, कौन कौन से लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए उसका उनको डेटा चाहिए टू इम्प्रोवाइज देयर मॉडल फॉर दिस अकाउंट, एआई मॉडल फॉर या मशीन लर्निंग फॉर दिस अकाउंट। ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से वो दिखा रहा है कि नीड अटेंशन, बट दैट नॉट एन इशू। मेरा एक्चुअल अगर आप काउंट देखोगे तो 79 मेरा फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी इसका आपको लैंडिंग पेज भी दिखाता हूँ। ये मेरा लैंडिंग पेज है, आपको दिख रहा है सबको लैंडिंग पेज? गाइज आपको लैंडिंग पेज दिख रहा है सबको? यस सर, Yes. यस. ठीक है, तो देखो अभी देखो, मैंने जैसे बोला कि प्योरली वी आर इनटू कॉर्पोरेट कार रेंटल। ठीक है, देखो वी आर, उन्होंने वैसे मुझे लाइन दिया था, कंटेंट टीम ने ये लाइन बनाया था मेरे, कॉर्पोरेट कार रेंटल एलिवेट योर बिजनेस ट्रैवल। मतलब आपको समझ रहा है, मैच समझ रहा है डेटा का कि क्या ऑब्जेक्टिव था, उसको एड्स में कैसे उतारा, उसके बाद लैंडिंग पेज में कैसे उतारा। तो आपको लूपिंग समझ रहा है पूरा कि हाउ एग्जैक्टली वी लूप एवरीथिंग एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। बराबर, अभी देखो कॉर्पोरेट कार रेंटल, ये हमारा हेडलाइन है, ये उनका बैनर था, ये उनका पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो है उनके पूरा बिजनेस का। तो ये इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, मतलब वीडियो बनाया था। ठीक है, तो हमने उनको वही सजेस्ट किया कि सर ये आप लैंडिंग पेज में डालोगे, सो इट विल बी वेरी मच बेटर टू ऑडियंस को समझने के लिए। विद इन 2.5 मिनट्स में उनको पूरा समझ में जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, आपके सर्विसेज क्या है, व्हाई आर यू बेस्ट। ठीक है, प्लैटिनम क्यों लोग चूज करे फॉर कॉर्पोरेट रेंटल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसमें पूरा वीडियो में ये शूट उन्होंने किया था, तो ये वीडियो हमने डाला था सेकंड फोल्ड में, लाइक पेज के सेकंड फोल्ड में।
जैसे आई टोल्ड यू कि उनका 25+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीज हमने कवर की थी, उसके बारे में कंटेंट डाला था। ओके। उनका खुद का मोर देन 100+ खुद का कार है, टॉप नॉच कार है, जो दे यूज टू प्रोवाइड फॉर B2C एज वेल एज B2B। तो ये सारा चीज हमने इंक्लूड किया था। दे प्रेजेंस इन 105+ सिटी। ये देखो अभी ये उसका फॉर्म है। फॉर्म में मैंने क्या क्या रखा है, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एंड सर्विस लुकिंग फॉर, देखो कार रेंटल, एम्प्लॉय ट्रांसफर, माइस एंड इवेंट, मतलब कोई इवेंट हो रहा है बड़ा, कोई कंपनी है वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, उनके लिए उसको इवेंट्स के लिए कार चाहिए। ठीक है। तो वो एक ऑप्शन दिया था ना, हॉलीडेज। हॉलीडेज लाइक आई वांट टू ट्रैवल, एग्जांपल लो मुझे पूरे कंपनी में पूरे ट्रिप किसी कोई जगह कोई दूसरे सिटी में ट्रिप में जाना है, उसके लिए कुछ मुझे कार रेंटल चाहिए, कुछ भी चाहिए रिलेटेड टू कार्स, तो वहाँ पे वो ऑप्शन है ना। अदर्स में अगर आपका कुछ फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, उसके लिए आपको कार चाहिए, तो उसके लिए हमने अदर का भी ऑप्शन रखा है। तो कोई भी यूजर अगर आता है, ठीक है, ये फॉर्म फिलअप करता है, तो टोटल ये 79 नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए थे लास्ट 2 मंथ्स में, लाइक मई एंड जून में। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको टॉप में कॉल नाउ का बटन भी दिखेगा, देखो कॉलस नाउ। ठीक है। तो इस पे अप्रोक्सीमेटली 39 लोगों ने कॉल किया था, दिस बटन एज वेल एज एड में भी एक अभी कॉल का ऑप्शन आता है, आप डायरेक्टली ऐड पे भी कॉल कर सकते हो। ऐड अगर दिखता है आपको सर्च में, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये पूरा लैंडिंग पेज हमने बिल्ड किया था। ठीक है। ये देखो उसका उन्होंने पूरा यूएसपी बताया था, देखो वाई प्लेटिनियम। सो उन्होंने पूरा ये हमने हाईलाइट किया था कि उनके हर एक कार में उनका स्पेशलिटी ये है कि जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद जो उनके ड्राइवर्स है, एवरी ड्राइवर दे हैव पुलिस वेरिफिकेशन, कंप्लीटली पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद उनका एक यूएसपी बहुत मुझे अच्छा लगा था, कि मैंने जहाँ तक देखा है उनके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया था, तो दे यूज टू प्रोवाइड 2 डे एडवांस ट्रेनिंग टू देयर ड्राइवर, मतलब डिफेंसिव ड्राइविंग कैसे करना है। तो उन्होंने हमें एक केस स्टडी बताया था इसके ऊपर, कि मुंबई में जब 26 जुलाई हुआ था, लगभग 17-18 साल पहले, 2006-7 में, तो उनका एक भी कार ये नहीं हुआ था, डैमेज नहीं हुआ था, या उनको कोई इशू नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ ड्राइवर हैज अ डिफेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है। तो हर ड्राइवर ने गाड़ी को एकदम सेफ प्लेस पे जाके रख दिया था, ड्राइवर ऑल्सो सेफ। ठीक है। तो ये यूएसपी मैंने कहीं नहीं देखा था, तो ये हमने इंक्लूड किया था उसमें। सो एज आई टोल्ड यू ना, कि देर आर मल्टीपल थिंग्स, आपको हर एक सिनारियो में जाके समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, और वो चीजें डालनी पड़ती है। ठीक है। ये उनका टेस्टिमोनियल वी यूज टू पुट अप। ये हमने कंटेंट थोड़ा हाईलाइट किया था और टू कॉरपोरेट्स के हिसाब से, क्योंकि कॉरपोरेट पीपल यूज टू हैव अंडरस्टैंड द होल बिजनेस मॉडल, पूरे लैंडिंग पेज में उनको समझना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा चीज, एंड अगेन क्लाइंट टेस्टिमोनियल के बाद अगेन फॉर्म एंड ओवर। तो ये पूरा ऐसा लैंडिंग पेज वी हैव बीन डेवलप फॉर ओनली फॉर अ गूगल एड्स कैंपेन, स्पेशली फॉर गूगल एड्स कैंपेन। ठीक है। इसका मैं अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। सो ये मैंने मई मंथ का एनालाइज किया था डेटा, इसमें मैंने जून का डेटा नहीं डाला है। तो मई महीने में, एज एवरीवन अवेयर, की एक अप्रोक्सीमेटली जो डेटा आया था, उसमें से उनको अराउंड 62 कन्वर्जन्स आए थे। ठीक है। उसमें से 39 वॉज अ फॉर्म सबमिट लीड एंड 23 उनको कॉल आए थे। ठीक है। तो दिस इज लाइक अ बेसिक रिपोर्ट, बट ऑन दैट बेसिस हमारा जून में एक मीटिंग हुआ था, तो उसमें उन्होंने हमें ये कहा कि उनका जो ये 62 लीड्स आए हैं, उसमें से 15 लीड्स आर क्वालिफाइड लीड। क्वालिफाइड इन द सेंस, वो क्लाइंट ने उनके पास बुकिंग कर लिया है, मतलब इन द सेंस कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ है, या पर्सनल भी कुछ बुकिंग्स हुआ है कॉर्पोरेट के थ्रू, तो 15 क्लाइंट हैज बीन कन्वर्टेड। ठीक है। एंड 47 क्लाइंट का मतलब ऐसे हुआ कि कुछ कुछ क्लाइंट कन्वर्ट भी होने वाले थे, बट समहाउ उनको दूसरे कंपनी ने अच्छा प्रपोजल दिया या अच्छा कोट दिया, तो दे बुक ओवर देयर। ठीक है। तो उसको भी मैंने नॉन क्वालिफाइड लीड में पकड़ा है। सो इफ यू चेक माय परसेंटेज, तो 25% के अप्रोक्स मेरा क्वालिटी लीड्स आया था
दे रेशो काफी थोड़ा हायर साइड है, 35-40% के आसपास है। बट स्टिल जो लोग कन्वर्ट हुए उसको ही मैंने क्वालिफाइड पकड़ा है, जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनको मैंने नॉन क्वालिफाइड में पकड़ा है। तो मेरे 15 लीड्स उसमें से कन्वर्ट हुए थे मई मंथ में, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे वापस जून में बजट दिया था। ठीक है, तो ये मैंने एक जस्ट केपीआई उनको दिया था कि सर 39 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था एंड 23 लोगों ने कॉल किया था आपको, तो टोटल 62 नंबर ऑफ लीड थे। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने मुझे डेटा दिया था कि उनको अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज का बिजनेस जनरेट हुआ था आफ्टर स्पेंडिंग 20,000 रुपीज। ठीक है, तो उसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आरओएस आया 12x, मतलब मैंने 20,000 रुपीज स्पेंड करके मुझे 2,40,000 या 50,000 का अप्रोक्सीमेटली बिजनेस जनरेट हुआ था उनको, वो पीरियड में ही विद इन अ दैट ड्यूरेशन। और उसके बाद मैंने उनको जस्ट अभी वो क्लाइंट मेरे पास रेफरेंस से आए थे, तो आई हैव अ परमिशन टू आस्क देम कि सर आपको एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट का रेशो आपका क्या है। तो उन्होंने बोला था कि ये जो बिजनेस हुआ है उनको 2.5 लाख का, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 लाख का, 30 to 40 थाउजेंड का उनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग ये आ गया कि भाई अगर मैं 20,000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास 2.5 to 3 लाख का बजट बिजनेस आने का चांसेस है, एंड उसमें से उनको 1:1.5 का उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है जब हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस आपको यही बोलेगा ना कि वी शुड बी ऑन प्रॉफिट, करेक्ट। एटलीस्ट वो रेशो कभी कभी कम भी रहता है, कभी कभी 0.5 पे भी आएगा, कभी कभी 0.3 पे भी आएगा, बट इट शुड बी ऑन प्लस साइड, नॉट ऑन माइनस साइड। ठीक है, ये तो उनका पूरा बिजनेस वॉल्यूम है, बिलिंग बिलिंग वॉल्यूम है, बिलिंग वैल्यू है, बट उनका एक्चुअल उनको 30,000 आया था। ठीक है, 20,000 स्पेंड करके, तो उनको टोटल इसमें से 30,000 आया, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग आया कि यस वी आर ऑन अ प्रॉफिट साइड, हम लोग को लॉस नहीं हो रहा है। या उन्होंने मुझे क्लियरली ये भी बोला था कि अगर पहले 2 या 3 महीने हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस भी रहते हैं, वी आर गुड टू गो, हमें कोई इशू नहीं है, बट हमें मैक्सिमम कॉर्पोरेट तक पहुंचना है। ठीक है, और उसमें से उनका अभी जो मेरे पास डेटा आया था जून मंथ का, तो उसमें से उनकी अराउंड कुछ 8 या 9, ये जो 15 लीड है उसमें से 8 या 9 B2B लीड्स थी। ठीक है, जो उनका रिकरिंग हो गया, लाइक एवरी मंथ दे यूज देयर सर्विसेज, तो वो अमाउंट तो मैंने अभी तक इसमें ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो वो अमाउंट अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट इज मोर देन अप्रो जाएगा वो 3.5 to 4 लाख के अब, ऐसा है, तो वो और प्रॉफिटेबल हो गया वो, ऐसा है। तो ये सिर्फ मई मंथ का डेटा है, अभी जून का उनकी जो ओनर है दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तो मेरा मीटिंग नहीं हुआ, और मे बी ये वीक में मेरा डिस्कशन होगा उनके साथ। तो आपको ये सब सिनारियो समझने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू गिव द फीडबैक टू द क्लाइंट एंड एवरीथिंग, एंड इसके बेसिस पे आपको फिर अंडरस्टैंडिंग लेके आगे की चीज करनी पड़ती है। सो एक ओवरऑल सिनारियो है। और एक मैं आपको पार्ट बताना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्वालिफाइड लीड है। ठीक है, तो क्वालिफाइड लीड आने के बाद ये लीड मेरे कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये डेटा में अभी गूगल एड्स को ऑफलाइन कन्वर्जन जो है, सर आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बताएंगे, देर इज अ फैक्टर कॉल्ड ऑफलाइन कन्वर्जन। सो अभी एग्जांपल लो, नॉर्मली क्या होता है ई कॉमर्स का आप जब कैंपेन रन करते हो बराबर, इफ यू आर स्पेंडिंग 1,000 रुपीज, तो आपको वहां पे वैल्यू आ जाता है कि 1,000 रुपीज स्पेंड करने के बाद 3,000 रुपए का सेल हुआ, 4,000 का सेल हुआ, तो दैट वैल्यू गेट कैलकुलेटेड इन अ गूगल एड्स, तो आपको आरओएस पता चल जाता है। बट इन द केस ऑफ लीड जनरेशन हमें वो चीज नहीं पता चलती, क्योंकि लीड जनरेशन जब हम लोग करते हैं तो उसका कन्वर्जन ऑफलाइन होता है, करेक्ट, कोई भी लीड जनरेशन हो। ठीक है, तो अभी ये सारे कन्वर्जन जो हुए हैं 15 कन्वर्जन दैट इज हैज बीन ऑफलाइन। जैसे कॉल आया, किसी ने कॉल आया तो उनका जो कॉल सेंटर टीम है, दे स्पोक टू देम, दे गिव अस देम कोटेशन, फिर क्लाइंट का अप्रूवल आया, अप्रूवल आने के बाद पेमेंट आया, उसके बाद उन्होंने कार दिया, तो दैट इज कंप्लीट लाइक सेल्स हो गया उनका, करेक्ट। तो ये डेटा मैं अभी उनको फीड करूंगा ऑफलाइन कन्वर्जन के थ्रू गूगल एड सिस्टम को, टू इम्प्रोवाइज माई मशीन लर्निंग मॉडल ऑफ दैट अकाउंट। ठीक है, तो ये सारा चीज भी आपको करना पड़ता है। सो ये देखो ये कैसा है कि दिस इज लिटिल बिट एडवांस स्टफ, बट जैसे जैसे आप काम करोगे, चीजें सीखोगे ना, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। तो ये सारा चीज वी यूज टू डू इन एजेंसी साइड। ठीक है, और ये सारा चीज हमें करना पड़ता है। अभी जैसे स्केलिंग का बात हुआ, तो वी आर टॉकिंग ऑन अ स्केलिंग, तो अगर मैं स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो
जैसे अभी बोला मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन ट्रैकिंग का पार्ट हो गया एंड ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन। तो जैसे मेरे पास डेटा आया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया। ओके। एंड लास्ट आपको मैंने बोला था कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आ गया अभी, तो उसके बेसिस पे मेरा अभी रीमार्केटिंग ऑडियंस भी बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं रीमार्केटिंग के कैंपेन भी स्टार्ट करने वाला हूँ अगस्त मंथ से, क्योंकि मैंने मई में स्टार्ट किया था। तो अराउंड 30 डेज टू 60 डेज नॉर्मली आपको देना पड़ता है कोई भी अकाउंट को मैच्योर्ड होने के लिए। कोई भी अकाउंट हो, मेटा का हो, गूगल को, या कोई अदर प्लेटफॉर्म का हो। ठीक है। अब वो एक बार मैच्योरिटी लेवल पे आ गया तो आपका रीमार्केटिंग ऑडियंस बिल्ड होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू क्रिएट अ सेपरेट कैंपेन, सेपरेट स्ट्रेटेजी फॉर योर ऑडियंस। रीमार्केटिंग तो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि जो लोग आए हैं आपके वेबसाइट पे बट दे डिडंट कन्वर्ट ऑन योर वेबसाइट एंड यू वांट टू शो देम एड्स वंस अगेन। ठीक है। तो हमें कुछ अच्छा ऑफर बना के या कुछ अच्छी यूएसपी हाईलाइट करके वी कैन रीमार्केट देम, वी कैन शो एड्स टू देम, एंड लास्ट में अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट। तो मैंने आपको ये पार्ट भी रिपोर्ट में कवर कर लिया। सो गाइस, एजेंसी साइड में दिस टाइप ऑफ, मतलब ये ऐसे साइड से पूरा काम होता है। तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, बट डिटेलिंग में आप जब जाते हो काम करते हो तो काफी सारा चीज यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट। एंड लास्ट में आपका रिपोर्टिंग मैं डाल देता हूँ रिपोर्टिंग का भी। तो रिपोर्टिंग भी आपको क्लाइंट को देना पड़ता है। ये तो मैंने एक बेसिक रिपोर्ट बनाया था, बट वी यूज टू क्रिएट अ रिपोर्ट इन डेटा स्टूडियो। लुकर स्टूडियो हो गया अभी उसका नाम। एंड कुछ एक्सटर्नल टूल्स भी हम लोग यूज करते हैं अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है, तो वी यूज टू डू दैट एज वेल। वहाँ पे एक बहुत ही डिटेल में हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं क्लाइंट को पूरा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कि कैसे रिजल्ट्स आ रहा है, व्हाट ड्राइविंग द बेस्ट, व्हाट नॉट। तो काफी सारे चीजों पे डिस्कशन होता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एजेंसी साइड, हाउ वी यूज टू डू गूगल एड्स ऑन एजेंसी साइड। सो अभी आप लोग हमें, मतलब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने एक एड रन किया था सोलर के लिए, हम्म। मतलब मेरे क्लाइंट के लिए, फेसबुक एड में और गूगल में भी। हम्म तो हम्म, इशू क्या हुआ, वो जो मैंने एड रन किया था वो नासिक और सराउंडिंग 30 किलोमीटर एरियाज के लिए रन किया था, बराबर। ओके तो ओके। मुझे जो लीड आई थी, मतलब हम्म जो लीड आनी चाहिए वो 30 किलोमीटर के अंदर, वो तो आ गई। पर हम्म, सराउंडिंग 30 के बाहर भी मुझे कॉल आते थे, जब जिधर मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने रूल रूल में फेसबुक रूल, वो रूल लगाते ना, उसमें रूल सेट किया कि मुझे एग्जैक्ट 30 चाहिए। हम्म। पर मेरा कॉस्ट पर क्लिक बढ़ गया। ओके तो उसको मुझे थोड़ा ये करना है, तो ओके कम। तो वो कैसा होगा? ओके। सो अभी क्या होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ, देर आर ना मल्टीपल सिनारियोज, और थोड़ा मेटा साइट प्लेटफॉर्म पे ये इशू है। आप आपका ही कंप्लेंट नहीं है, इवन वी यूज टू डू द कैंपेन ना, तो कभी कभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, कभी कभी एड्स ना आपके रीजन के बाहर भी दिख जाता है। ठीक है। तो वो केस में अभी क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, उसमें ना काफी सारे फैक्टर है, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म जानबूझ के करता है वो। क्या होता है कि अभी कोई यूजर है, एग्जांपल लो, ही इज ट्रैवलिंग आपके रेडियस में, एग्जांपल लो ट्रैवल कर रहा है, उसने कुछ सर्च किया रिलेटेड टू सोलर या उसका कुछ बिहेवियर है। ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या देखते हैं कि अरे ये यूजर तो मेरे विसिनिटी में है, जो मैं मेरा एडवर्टाइजर मुझे बोल रहा है टारगेट करने के लिए। ठीक है। somehow दैट विजिटर वेंट आउटसाइड ऑफ योर 30 किलोमीटर रेडियस। ठीक है। तभी भी वो उसको जाके ऐड दिखा देगा वो, क्योंकि वो उसके ऑडियंस सेगमेंट में आ गए। तो ठीक है, ये एक फैक्टर हुआ, बट ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो इसकी वजह से भी काफी सारे जगह पे हमने देखा इश्यू होता है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो आपने सेटिंग सेट किया है ना, जो सेटिंग सेट किया है उसको एक बार आप थॉरली देख लो, और उसमें उसको क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दे दो कि मेरा यही होना चाहिए। और दूसरा चीज, अभी एक चैलेंज क्या आ रहा है कि ये एआई की वजह से ना काफी सारे अकाउंट में ना मेटा बहुत पुश करता है कि एआई के थ्रू आप ऑप्टिमाइज करो, एआई का ये सेटिंग करो, जैसे लोकेशन टारगेटिंग में और ऑडियंस सेगमेंट में। तो वहां पे ना आप एआई का सेटिंग एक बार पूरा बंद कर दो, एक बार ट्राई करो एआई का सेटिंग बंद नहीं करो, सर क्योंकि जी, एआई का मैंने बंद ही मैन्युअली किया था ठीक है। वो कुछ इशू नहीं है। पर रूल सेट करने के बाद अभी अपना रेडियस तो स्ट्रिक्टली अपन गूगल इसको बता देते मेटा को कि मेरे को 30 किलोमीटर के रेडियस में चाहिए। तो वो हाँ। इशू मेरा सॉल्व हो गया, वो ओके। इशू नहीं है। पर ठीक है। मेरा है ना, क्या हो गया, कॉस्ट पर क्लिक जो है ना,
वो जो मेरे को 80 रुपए 70 रुपए जा रहा था, वो वो 200 रुपए ढाई हाँ सौ रुपए हो गया। वो वही फिर प्लेटफॉर्म को आप लिमिट कर देते हो ना, तो वो केस में फिर वो हाँ हाँ। सीपीसी इन्फ्लेट हो जाता है फिर। तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करना है तो एक काम कीजिए थोड़ा, अकाउंट को कितने दिन से इशू आ रहा है आपको ये? ये मतलब अभी तीसरा महीना है मेरा। तो तो पहले कंटिन्यूसली 200 रुपये सीपीसी आपका, कुछ नहीं कम नहीं, नहीं हुआ अभी उसमें? अभी जब मैंने रूल सेट किया ना, हम्म। तो ये होने लगा। पर मतलब जो लीड है ना वो अच्छी आ रही है, ठीक है। लेकिन वो क्लाइंट का बजट बढ़ जा रहा है ऐसा। ओके। बट सीपीसी कुछ कम हुआ आपका फिर 2-3 महीना कंटिन्यूसली करने के बाद? ये रूल सेट होने के बाद बढ़ गया कर। बट वो वही बोल रहा है, ये रूल कभी सेट किया आपने? अभी ये महीने से मतलब 20-25 दिन हो। 20-25, तो उसमें से आप एक काम करो, वीकली है ना, वीकली वीकली हाँ अभी हाँ। 3-4 वीक का आप डेटा देखो। ओके आपको थोड़ा बहुत तो सीपीसी कम होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आपको लीड आ रहे हैं, क्वालिटी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा हाँ हाँ। सीपीसी कम होना चाहिए, क्योंकि ओके प्लेटफॉर्म भी कंटिन्यूसली सेव नहीं रखेगा, वो थोड़ा कम करता है। अगर उसको दिख रहा है ना कि आपके कन्वर्जन बराबर हो रहे हैं, कन्वर्जन का डेटा बराबर से आ रहा है ना, और उसको ओके अगर प्रॉपरली ये मिल रहा है, डेटा मिल रहा है आपके साइड से, मतलब एक्यूरेसी है, तो फिर वो ओके कम होना ही चाहिए, और डाउन द लाइन वो और कम होना चाहिए। ओके सर जी, मैं ओवरव्यू हाँ। करता हूँ। थैंक यू सर। या, नो वरी। और कोई क्वेश्चन गाइस किसी का? कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ और पूछना है? हेलो सर, मुझे पूछना सर। बोलिए ना। हाँ सर, मैं मेरा एक डेंटल क्लिनिक है इधर पुणे में, तो मैं स्मार्ट एड्स रन करता हूँ। ठीक है। तो वो कैसे इन कंपैरिजन टू अभी आपने दिखा है इसके? सर स्मार्ट कैंपेन कैसा है ना, इट्स लाइक कंप्लीटली कंट्रोल बाय गूगल। ठीक है। हाँ तो हाँ। वहां पे अभी आपको क्या कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं स्मार्ट कैंपेन? इज इट गुड और इज ओके ओके और कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, हाउ? इट्स ओके, मीन्स मैं सिर्फ हाइपर लोकल एक पिन कोड में करता हूँ रन। ओके। ठीक है। तो आपको अभी तो कैसे रिजल्ट्स है उसके? लाइक बेसिक कीवर्ड जो है ना, डेंटल क्लिनिक डेंटिस्ट, इसके लिए अच्छे है। पर अगर कुछ एडवांस कीवर्ड्स के लिए जाए ना, कीवर्ड स्पेसिफिक, हम्म। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक, तो फिर उसमें बहुत वेग आते हैं रिजल्ट्स। ओके। तो उसमें ना आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ सर्च कैंपेन। अगर आपके पास कोई इन हाउस रहेगा या कोई एजेंसी काम कर रहा है ना, तो आप उनको क्या हाँ बोलो कि टेक अ सम स्पेसिफिक कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड जैसे मैंने आपको बोला, कीवर्ड प्लानर में तो आपको बहुत कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, बट आपको अभी यू अवेयर अबाउट योर बिजनेस, करेक्ट? ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, मुझे तो कीवर्ड्स पता है। हाँ, तो कीवर्ड्स आप वही डिफाइंड कीवर्ड्स लो 10-15, और उसको ही टारगेट करो। और इफ यू आर वेरी हाइपर लोकल, वेरी स्पेसिफिक टू पिन कोड बेसिस, तो आप हाँ यही कीवर्ड्स को फोकस करके एक सर्च कैंपेन, प्योरली सर्च कैंपेन करके देखो। थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा, बट मतलब कॉम्पिटिटिव से सीपीसी वगैरह थोड़ा हायर साइड रहेगा। हायर बट जाता है, वही मैंने देखा कि स्मार्ट कैंपेन में सीपीसी 1 रुपीज 2 भी आता है, और वही कीवर्ड्स के लिए सर्च कैंपेन में 200 300 रुपीज आता है पर करेक्ट, ये। क्योंकि क्या है ना, काफी सारे ब्रांड्स भी अभी उसमें आ गए हैं ना, उसकी वजह से हाँ वो बहुत हाँ कॉम्पिटिटिव हो गए। ऐसा, बट इफ यू आर स्मार्ट कैंपेन से, अगर इफ यू आर गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ना, तो आई विल हाँ सजेस्ट वो चालू रहने दो। थोड़ा आपको अगर एक्सप्लोर करना है, तो यू कैन हाँ गो हाँ। विथ सर्च कैंपेन इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, ओके ओके बट सर। विथ वेरी लिमिटेड कीवर्ड्स जो हाँ, आपको लग रहे हैं लिमिटेड। वही। जैसे अभी एडवांस डेंटिस्ट्री है, जो हाँ आपके हायर कॉस्ट के ट्रीटमेंट रहते हैं। एक एग्जांपल, ये 50,000 का कोई ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखो कोई भी हाँ बिजनेस यही चाहता है कि मुझे हायर वैल्यू का कस्टमर मिले, करेक्ट? हाँ कोई भी, करेक्ट। तो वो केस में अगर आप देखोगे तो उसके आप कीवर्ड एक्सप्लोर करके देखो, जस्ट सेटअप अ कैंपेन फॉर सम डेज, उसमें आपको रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। ठीक है, अगर उसमें आपको अगर अच्छा आउटपुट आ रहा है, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। नहीं हाँ तो हाँ अगर आपका स्मार्ट कैंपेन चल रहा है बराबर से, हाँ हाँ हाँ। आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां से, तो यू कैन कंटिन्यू विद। ओके। तो बट अगर स्मार्ट आपको एक, कैंप। हाँ हम्म। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। नहीं, तो स्मार्ट कैंपेन हम ऐसे कीवर्ड स्पेसिफिक रन कर सकते हैं क्या, लाइक जैसे डेंटल इम्प्लांट हो गया, ऐसे इस टाइप में? हेलो।
एक्चुअली स्मार्ट कैंपेन में ना आप आई थिंक थोड़े बहुत कीवर्ड्स दे सकते हो, बट उसमें भी ना वो पूरा ये नहीं देते, कंट्रोल नहीं देते हम ऐसे। हाँ हाँ यू कैन पुट कुछ रेफरेंस के लिए, मतलब उनको लर्निंग के लिए यू कैन गिव अ कीवर्ड। नहीं तो फिर वो लोग आपके जो गूगल माई बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल है ना, वहां से ही वो लोग कंटेंट पुश पुल करते हैं ऐसा है। हाँ हाँ। तो वहां पे आपको सर्विसेज वगैरह में अगर ये चीजें नहीं डाली तो आप डाल दो फिर ये सब एडवांस डेंटिस्ट्री जो भी है पार्ट आपका, जो यू डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर एग्जाम्पल, हाँ तो हाँ। वो आप वहाँ पे हाईलाइट कर दो ऐसे। ठीक है भाई। या थैंक थैंक यू। यू। हेलो और किसी के कुछ? हाँ मैम बोलिए। सर, मुझे पूछना था कि अगर हम amazon पे एड्स रन कर रहे हैं तो amazon का डेटा हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं मेटा एड्स में? अभी कैसा है ना, सी दैट इज, वो आप एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते उसको एनालिसिस करके मेटा पे आप कैसे करोगे। सी बोथ आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हम्म। क्योंकि मेटा इज इटसेल्फ पूरा सोशल मीडिया है, करेक्ट। तो या उसमें वहां पे आप यूज टू डू एक्सप्लोर, मतलब आप कुछ चीजें देख रहे हो नई नई, क्या हैपनिंग है क्या नहीं, वो सारी चीजें देख रहे हो, करेक्ट। हाँ हाँ एंड हाँ। अमेजोन इज प्योरली मार्केट ई प्लेस। कॉमर्स या मार्केट प्लेस है। तो हम्म। अगर आपको मार्केट प्लेस कंपेयर करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर का डेटा देख सकते हो अमेजोन पे, एंड यू कैन चेक दैट आउट इन अ मेटा एड। आपको मेटा एड लाइब्रेरी करके पता है ना, जहाँ पे हमें कॉम्पिटिटर का डेटा दिखता है पूरा। नहीं सर, मैंने नहीं किया वो यूज। एक मिनट। ये दिख रहा है मेटा एड हाँ लाइब्रेरी आपको? हाँ सर। यहाँ पे ना अभी एग्जांपल लो, आपका कोई कॉम्पिटिटर ब्रांड है, ठीक है, अमेजोन पे वो आपको कॉम्पीट कर रहा है अच्छे से, और हाँ। आपको देखना है कि वो मेटा पे रन कर रहा है नहीं कर रहा है ऐड, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ओके। तो अभी जैसे मैं डाल देता हूँ कि रेमन रियलिटी मैंने सर्च किया, तो मुझे अभी रेमन रियलिटी का देखना है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है एग्जाम्पल लो, ठीक है। हाँ। मुझे देखना है कि वो मेटा पे क्या रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे पूरा पता चल जाता है। तो सर ये लाइव डेटा है या या हिस्टोरिक लाइव है? डेटा है, आप देख लाइव। सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो ना, ये देखो एक्टिव एड हम्म। दिख रहे हैं आपको, कुछ ओके। फिल्ट्रेशन डालना है, देखो वेरी स्पेसिफिक टू, कोई सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर रहा है या व्हाट्सएप के लिए ऐड कर रहा है, ओके। तो वो आप देख सकते हो कौन सा, मतलब आपको सिर्फ वीडियो ऐड देखना है तो आप ये कर सकते हो। ये डेट चेंज कर सकते हो आप, लाइक इफ यू हम्म। वांट टू चेक कि नहीं लास्ट 7 दिन का ही मुझे चेक करना है एग्जाम्पल दो। जुलाई मंथ का ही देखना है एग्जाम्पल दो, ठीक है। हाँ। वीडियो ऐड देखना है और एक्टिव ऐड देखना है, मैंने फिल्टर लगा तो मुझे वही देखेगा स्पेसिफिक, ये देखो। तो आप फिल्टर्स वगैरह लगा के कर सकते हो। 52 एड्स दिख रहा है उनका अभी फिलहाल तो। ठीक है। ये देखो क्लियरली लिखा भी है, लॉन्च इन जून, कॉन्स्टेंट। लॉन्च इन ये। यहाँ से ऐसे डेटा आप कंपेयर कर सकते हो, बट क्योंकि बहुत प्लेटफॉर्म आर डिफरेंट, तो हम्म। हाँ, तो उसका आप लर्निंग लेके नहीं कर सकते हो, क्योंकि अमेजोन कैसा है, दैट इज अ मार्केट प्लेस। अभी अमेजोन एड्स का अल्गोरिदम चलता है अमेजोन के मार्केट प्लेस के बेसिस पे, फेसबुक का हम्म। अल्गोरिदम चलता है पूरा एंगेजमेंट बेस्ड बिहेवियर बेसिस पे, करेक्ट। हम्म। तो दोनों का मॉडल बहुत अलग है, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग लेना है तो कंपटीटर का आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है। या एंड अगर आपको अमेजोन पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है फॉर अ हाँ। थॉट, तो फिर या। यस मेटा पे भी आप जा सकते हो डेफिनेटली। हम्म। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अभी जस्ट थॉट आया, अभी जो आपके पास एग्जांपल आप अमेजोन कर रहे हो, ठीक है, यू हाँ हैव सर। सम सेट्स ऑफ कस्टमर बेस, राइट। उसका नंबर्स और ईमेल आईडी आपके पास रहेगा, तो वो फीड आप मेटा पे या गूगल पे ऐड कर सकते हो, वो डेटा फीड, और यू कैन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, और लुक अलाइक ऑडियंस को भी आप ऐड दिखा सकते हो। जस्ट फॉर अ थॉट, मेरे जस्ट मुझे थॉट आया तो था, ऐसा सर यू कैन नहीं डू नहीं, दैट। जो सेइंग कि जो हमारे पास amazon की कस्टमर लिस्ट है जिसमें हमारे पास खाली नेम्स होते हैं और एड्रेस होता है, फोन करेक्ट। नंबर्स नहीं होते हैं, ओके।
तो वो वाला डेटा मैं मेटा में डाल सकती हूँ ऑडियंस। नहीं, मेटा को कैसे समझता है पता है क्या? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा ना, तो वो नहीं सर, उनके वो लिए। नहीं रहता है। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर हाँ बाय हाँ। चांस आपको वो मिला, हम्म। बाय चांस आपको मिला ना वो डेटा, हाँ तो वो उसको बहुत एक्यूरेसी देता है हाँ हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म को, मशीन लर्निंग के लिए। ओके। क्योंकि देखो नॉर्मली हम लोग लॉग इन जो करते हैं दैट इज ऑइदर ऑन अ मोबाइल और ईमेल आईडी। हम्म तो उसके पास ईमेल आईडी का या मोबाइल नंबर का डेटा तो बहुत एक्यूरेट है। बराबर। हम्म। नाम क्या कैसे है ना, मेरा नाम अभी निखिल है एग्जाम्पल लो, बट मैं कभी कभी गलत नाम मतलब अलग नाम भी डाल देता हूँ। हाँ ऐसा है। तो आप वो भी फीड कर सकते हो, वो कोई हाँ इशू हाँ नहीं है। बट उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो थोड़ा कम रहेगा फिर लुक अलाइक का। बट एग्जाम्पल लो, आपके पास नंबर या ईमेल आईडी है बाय चांस, अगर हाँ आता है हाँ। या आप निकालते हो कहीं से भी डेटा, तो हम्म। फिर वो उसको अगर अपलोड करोगे तो यू कैन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस और उसको आप ओके ऐड दिखा सकते हो। ओके। दिस इज अ जस्ट मैंने एक आपको ये हाँ हाँ दिया, हाँ। ठीक है सर। आइडिया दिया। यू कैन डू दैट अगर आपको वैसे करना है तो, बट हम्म। कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। ओके। ये बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है दोनों। तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, हाँ हाँ। इनडायरेक्ट यस, इनडायरेक्ट वी कैन। थैंक यू सर। हेलो। या अ, सर हाँ शुभम बोलो। तो उनके लिए लीड कैंपेन लगाया था। आपका ना आवाज कट रहा है शुभम, थोड़ा सा आप बड़ बोलिए। तो उनके फेसबुक के लिए उनका लीड कैंपेन लगाया शुभम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाय सर, एम आई ऑडिबल? या हाँ। हाँ। हाँ सर, मैंने था। 10 दिन पहले एक फ्रेंचाइज पे गूगल ऐड रन किया था, ओके परफॉर्मेंस मैक्स पर। तो ओके देर आई यूज ए आई इमेजेस एंड ए आई कीवर्ड्स that automatically I use that images. So is that okay to for meta ad, so in Google ad? क्या हम सिर्फ AI का यूज करें that for content and for images they give automatically to us? So is that किसमें, okay? गूगल में किया था आपने? या गूगल ऐड में किया था, सो एआई ने आ, ऑटोमेटिकली सब कुछ दिया था मेरे को। ठीक है ठीक है। तो फिर मेरा कहना क्या है आपको कि ये अकाउंट पूरा फ्रेश है क्या, नया अकाउंट है क्या? हाँ, नया अकाउंट था ओके। मेरा, और फ्रेंचाइज के लिए मैंने ऐड किया था एक कंपनी के लिए फॉर 3 days ओनली फॉर ट्रायल। सो अच्छा दैट ओके, क्लिक्स भी अच्छे से आए थे, 300+ क्लिक्स आए थे। ठीक है। ओके एंड कन्वर्जन लैंड कैसे आया था आपको, कन्वर्जन वगैरह कन्वर्जन कैसे आया? मैंने लैंडिंग पेज बनाया था, ओके नॉट फॉर लीड, मैंने लीड फॉर्म नहीं बनाया था, लैंडिंग पेज बनाया था। तो ओके सारा मैंने एआई का यूज़ किया था ऑटोमेटिकली। सो इज दैट ओके ओके। फॉर गूगल ऐड मैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस आपको मैक्स? रिकमेंड करूंगा कि पूरा एआई के बेस पे आप मत जाओ। सी इफ ओके। यू आर डूइंग एडवर्टाइजिंग ना, ठीक है, हम्म। तो सी एआई तो हेल्प करने के लिए हमें है, नो डाउट ओके करेगा। बट पूरा आप उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। ओके। एंड मैं थोड़ा मतलब मैं सरप्राइज हूँ, अगर इफ यू आर रनिंग कैंपेन तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर सी देर आर दो पार्ट है, एक तो है ब्रांडिंग, एक है परफॉर्मेंस। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो, आपको सिर्फ लोगों को वेबसाइट पे लाना है, लैंडिंग पेज पे लाना है, तो दैट्स ओके। हम्म। बट अगर आपको इंक्वायरी जनरेट करना है तो आइदर देयर शुड बी वन फॉर्म और कॉल का बटन, तो कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन वहां पे होना चाहिए। या मैंने तो वो थोड़ा रहेगा या तो मैंने बेटर जो है। लैंडिंग पेज बनाया था ना, उस लैंडिंग पेज में मैंने गूगल फॉर्म ऐड किया था। तो बहुत ओके से लोगों ने गूगल फॉर्म भी भर दिया था, लाइक 10+ पीपल्स ने फॉर्म भर दिया था। तो फिर अच्छा चल रहा अच्छा था वो कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स पर, लाइक यूट्यूब पर भी गया और गूगल सर्च पे सब सब तरफ गया था। तो ओके फिर बस ठीक है। ज़्यादातर मैंने एआई का यूज़ किया था, इमेजेस फॉर कीवर्ड्स, हेडलाइन, ऐसा। ओके नो वरीज। फिर अगर आपको वहां से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। बट ओके माय रिकमेंडेशन इज थोड़ा तो आपका कंट्रोल रखो, ओके पूरा एआई के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। बस इतना ही मेरा कहना है आपको। Okay, second question that is, I also run Meta ad, हम्म Facebook and Insta पर. ठीक है। Like, is there is a school in Pune, तो ओके उनके लिए एडमिशन लाने थे, तो उनके लिए भी मैंने 6 फॉर वीक एड रन किया था। ओके तो
एआई का मैंने यूज़ नहीं किया था वहाँ पे। मैंने सारे इमेजेस हेडलाइन सब मैंने यूज़ किए थे ठीक है। दैट, लेकिन वहाँ पर मतलब कन्वर्जन कम आए थे, लाइक ओनली वन वन एंड थ्री। एंड हम्म। मैंने 120 पर डे एड स्पेंड किया था, लाइक अच्छा, 120 पर डे। सो वहाँ पर मेरी क्या गलतियाँ ऐसी हो गई कि जो कन्वर्जन हो कुछ भी नहीं आए, वन बस ट्वेंटी रुपीज इंप्रेशन पर डे था। आपने स्पेंड किया था? या 120, इसमें मेटा में या गूगल में? 120 नहीं, 220, बिकॉज अब मेरा वहाँ पर भी फ्रेश अकाउंट था, अच्छा, तो नहीं नहीं, बजट वहाँ तो पे ये हो रहा थोड़ा है। कंपेरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि बजट कम है। सी क्या हम्म। अभी चैलेंजेस क्या है पता है? देर आर मल्टीपल प्लेयर्स डूइंग एड्स राइट नाउ, ठीक है? तो या ना एवरी मोस्ट ऑफ दी जो कॉमन सेगमेंट है जैसे रियल एस्टेट, एजुकेशन, उसके बाद आपका ये और काफी सारे सेगमेंट है जैसे बिजनेस इंक्वायरीज है, जैसे आप अभी ये कर रहे थे या आप, लोकल बिजनेस सर्विसेज, काफी सारे अभी लोकल बिजनेसेस भी है ना हेवीली ऐड करते हैं, ठीक है? यस। तो ये सारे सेगमेंट के पता ना एडवर्टाइजर बढ़ने की वजह से ना कंपटीशन बहुत हाई हुआ है। तो जो ओके आप बजट स्पेंड कर रहे हो ना, तो आई विल रिकमेंड कि थोड़ा सा बजट बढ़ा के देखो, क्योंकि ओके। कभी कभी प्लेटफॉर्म को बजट भी कम मिलता है ना, तो दे आर नॉट एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट टू यू। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया अभी। ऐसा या है कुछ कुछ क्लाइंट का, सी वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लिमिटेड ही बजट रहता है, ओके। एग्रीड, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको बोलो कि अगर 30 डेज अगर आप ये अमाउंट स्पेंड कर रहे हो ना, तो हाँ आप या डेज लेस कम कर दो उसके, या बट कुछ बजट थोड़ा आप ज्यादा रखो लोकल कंपेरेटिवली। लोकल बिजनेस के लिए वो बोलते हैं कि फॉर 1 वीक, 10 डेज, 5 डेज के लिए एड रन करना है, तो हाँ, शोविंग पीपल्स, दैट्स इट, वही था यस, और लोकल मिनिमम है बिजनेस। ना, मिनिमम 15 to 30 डेज ऐड रन करके दे। आप या 2-4 दिन रन करोगे, 7 दिन रन करोगे ना, अभी नहीं समझता है, क्योंकि लर्निंग प्लेटफॉर्म को लर्निंग के लिए कम से कम 5 से 7 दिन जाता है। ओके। ऐसा है। एंड देयर इज वन क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द कस्टमर acquisition. हम्म। Like it, Google Ads showing me that if you want to use a customer acquisition, you need to include audience segment at least 1,000 active members. हम्म। तो वहाँ यहाँ पर मेरा एक इश्यू आ रहा है ओके। एड पे। नहीं नहीं, वही मैंने बोला ना कि ये जो डेटा फीड है ना अभी ना, काफी सारा चीज फर्स्ट पार्टी डेटा पे जा रहा है, लाइक ओके। दे वांट मैक्सिमम डेटा ऑफ यूजर फ्रॉम यू प्लेटफॉर्म को, ठीक ओके। है? तो वो लोगों का काफी सारे सिनारियोज है, जैसे मैंने एक ऑफलाइन कन्वर्जन आपको बोला, उसके बाद ओके। आप कस्टमर लिस्ट आपका अपलोड कर सकते हो। अभी जो उसने बोला कि आप मुझे डेटा दो, तो आप स्कूल से एक ऐसा डेटा ले सकते हो जो करंट उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नंबर है, ईमेल आईडीज है, या उसका अगर वो डेटा आपको परमिट करते हैं, यू कैन टेक दैट डेटा एंड अपलोड टू द प्लेटफॉर्म। सो ओके। प्लेटफॉर्म को क्या है ना, लर्निंग मिल जाता है कि अरे हम्म। हाँ दिस काइंड ऑफ ऑडियंस इज ऑलरेडी देयर, तो ओके। उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म लर्निंग लेके दे ड्राइव द कैंपेन। ऐसा। ओके सर, थैंक यू। या। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आप ये जो कस्टमर एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो सिंपल वो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा है कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। कस्टमर एक्विजिशन इज बेसिकली इट्स इक्वल टू कस्टमर कन्वर्जन, कि बाबा एक कस्टमर आपको मिल गया, मतलब जिसने आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, तो वो जो कन्वर्जन होता है उसको कस्टमर एक्विजिशन कहा जाता है। तो वो आपको जहां पे जब बोल रहा है कि आप एटलीस्ट फीड में या आपकी आपकी ऑडियंस में मिनिमम 1,000 ऑडियंस रखो, मतलब वो बता रहा है कि उसके पास अभी ऑडियंस कम है, तो इतने कम ऑडियंस में कन्वर्जन देना डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए आप जितना ज्यादा उसको रेलेवेंट ऑडियंस दोगे, तो उतना ज्यादा चांसेस आपका कस्टमर एक्विजिशन का बढ़ जाएगा। दिस कैन ऑल्सो ओके बी वन सर। ऑफ द रीजंस व्हाट आई थिंक। ओके सर, थैंक यू। या हेलो सर। यस यस, हाँ बोलिए सर। बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली हमारा एक क्लाइंट है, वो वर्चुअली एचआर करते हैं। तो उनके लिए मैंने मेटा का कैंपेन लगाया था। डेली 3,000 बजट था। अभी भी वो लाइव है कैंपेन। और मैंने पहले बिहेवियर एंड इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट ऑडियंस चूज किया था, पर उनको डेली एक ही लीड आती थी। जब पुराने कैंपेन में 5,000 डेली बजट था, डेली एक ही लीड आती थी। और उसका सीपीए भी उसका सीपीएल भी 500 था डेली का। तो मैंने वो चेंज किया कैंपेन। फिर चेंज करने के बाद मैंने उसमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस लिया, और उसमें
एडवांटेज प्लस ऑडियंस लेके कस्टम ऑडियंस में जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर एंगेज हुए हैं उनको टारगेट किया, और जो क्वालिफाइड लीड्स थी उसका डेटा भी वहां पर अपलोड किया। तब भी एक या दो ही लीड्स आ रही है अभी। ओके, तो कैंपेन देखना पड़ेगा। ऐसा तो अभी तो मैं एकदम फटाक से आपको नहीं बता सकता कि क्यों किस वजह से हो रहा है वो। देर आर मल्टीपल थिंग्स वी हैव टू चेक। तो वो देख के ही मतलब समझ सकता है एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस है। ओके। क्या रोहित सर, ऑल गुड? अभी वी कंक्लूड दिस सेशन। या गाइस, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, लास्ट का एक दो क्वेश्चन हो गया, आप उनको पूछ सकते हो। और जैसे शुभम सुरंशी, जो आपका जो कैंपेन है ना, देखिए अभी कैंपेन में आपका तो सिनेरियो हुआ है जहाँ पे आप बोलो कि 1 दिन आपको वास्तव में जा रहा है, अपने पर डे का 3,000 का बजट वगैरह। अभी फेसबुक या मेटा बोलो, मेटा प्लेटफॉर्म बोलो, या गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को बोलो, आज की डेट में एक रीजन जैसे थोड़ी देर पहले निखिल ने बोला कि इतना कंपटीशन बन चुका है एडवर्टाइजर्स का, तो हर एक कैंपेन में आपको सक्सेस आएगा ही, ये गारंटी नहीं। क्योंकि अभी हमारे साथ भी होता है, मैं भी यहाँ पे क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, तो बहुत बार ऐसे भी, जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर का कैंपेन रन कर रहा हूँ फेसबुक पे, लेकिन नहीं आ रहा उसको उतना लीड कन्वर्जन नहीं आ रहा, क्योंकि उसका बेसिकली सोशल प्रेजेंस ही नहीं है। वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने बोला वर्चुअल का आपका एचआर का, क्या बोला आपने? ये वर्चुअल एचआर। वर्चुअल एचआर मतलब वर्चुअल एचआर में क्या रहेगा कि वो बंदी बेसिकली ऑनलाइन आके यहाँ पे बेसिकली पेरोल का काम प्रोसेस करेगी या इंटरव्यू लेगी, क्या एग्जैक्टली क्या है? राइट। कुछ कंपनियां जो स्टार्टअप में रहती है उनका बजट नहीं रहता एचआर हायर करने के लिए, तो अगर उनका समझ में आ गया, हाँ। वही। तो समझ आओ कि स्टार्टअप कंपनी है जो फुल टाइम एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकती है, और उनको जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब वो वर्चुअल एचआर बुलाएगी और वो वर्चुअल एचआर से काम करवा के लेंगे, और उसको जितना पैसा है वो पे कर देंगे। ऐसा प्रोडक्ट है आपका, राइट? यस। मतलब आपका सर्विस। यस। हाँ। तो फिर इस केस में देखिए, अभी वर्चुअल एचआर के लिए आपको अगर देखना है तो आपने मेटा प्लेटफॉर्म को यूज करने की जगह आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते थे, क्योंकि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ये प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। लेकिन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का ये इशू है कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का कॉस्ट बहुत हाई होता है। मेटा की प्लेटफॉर्म का अगर ऑडियंस देखते हो तो मेटा प्लेटफॉर्म का ऑडियंस अगर देखोगे तो जेनजी ज्यादा है, 18, 20, 25, 27 साल, मतलब यंग क्राउड ज्यादा है। वहां पे आपको बिजनेस ओनर्स या फिर डिसीजन मेकर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको वहां पे सक्सेस नहीं आया। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म ट्राई किए क्या? नहीं। एक बार आप लिंक्डइन देख लीजिए, लिंक्डइन पे आपको इनमेल का कैंपेन है। इनमेल में आप डायरेक्टली ऐसे यूजर्स को या ऐसे स्टार्टअप ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो जो डायरेक्टली उनको पहुंच जाएगा। वैसा कैंपेन करके देखिए। एक कैंपेन में सक्सेस नहीं आया मतलब ऐसे नहीं कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा। हर एक प्लेटफॉर्म का बेसिकली थीम डिसाइड किया है। तो आपका जो थीम है वर्चुअल एचआर, ये ज्यादा मुझे लगता है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर सकता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, एक बार वो देखिए। ओके। मेटा पे वो इतना खास आपको सबसे नहीं है। मेटा पे आप लोगों को लाइफस्टाइल, ई कॉमर्स, ऐसे जो प्रोडक्ट, यस सर। सॉरी आवाज गई थी मेरी, हाँ, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मेटा प्लेटफॉर्म ज्यादा सही काम करेगा। तो आप वो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म ट्राई करके देख लीजिए। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे इनमेल का एक ऑप्शन है। आप आपकी कंपनी में बता दीजिए कि बाबा एक इनमेल कैंपेन रन करके देखते हैं, जिसका कॉस्ट भी आपको कम जाएगा, एंड यू कैन रीच अप टू द रेलेवेंट ऑडियंस, मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस कौन है ना, उधर तक पहुंच सकते हो। मेटा के प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम ऐसा ना कि मेटा प्लेटफॉर्म पे इतना ऑडियंस है ना कि आप लोगों को इतना सारा स्पेंड, बेसिकली इतने लोगों तक, रेलेवेंट लोगों तक पहुंचने के लिए स्पेंड ज्यादा लगेगा, तो और वहां पे रेलेवेंट ऑडियंस भी नहीं मिलेगा। यू कैन ट्राई फॉर लिंक्डइन। ओके सर, गॉट इट। आप गूगल भी ट्राई कर सकते हो, बट गो ओनली स्पेसिफिक टू गूगल सर्च। ट्राई टू फाइंड, आप ऐसे कीवर्ड देखो जो ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, इसके एकदम एग्जैक्ट रिलेवेंट कीवर्ड्स अगर कोई सर्च कर रहे हैं यस तो यस वो भी यस, आप हाँ। देख सकते हो कि वो इंटेंट बेस्ड ऑडियंस है, वो ढूंढ रहा है परफेक्ट, खुद से हाँ। आके, तो वो भी आप कर तो सकते हो। यस, गूगल सर्च पे बंदा खुद होकर सर्च करने आ रहा है, तो आप एक प्रॉपर कीवर्ड सर्च कर सकते हो कि वर्चुअल एचआर के लिए सर्च है क्या, पहले वो देखिए कि लोग सर्च करते हैं क्या वर्चुअल एचआर के लिए। अगर वर्चुअल एचआर या वर्चुअल हायरिंग मैनेजर्स वगैरह ऐसे जो कीवर्ड
के लिए सर्च हो रहा है, वैसे कीवर्ड्स के लिए आपका एक सर्च एड बना के रखो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, जो भी आपका टारगेटेड लोकेशन है। हाँ, या फिर बेसिकली उसमें लोकेशन टारगेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि वर्चुअल लेक्चर ढूंढ रहा है तो उसके लिए लोकेशन लिमिटेशन नहीं रहेगा। एक लैंडिंग पेज प्रॉपर बनाओ जिसपे बंदे को आने के बाद एक्चुअल में सब कुछ समझ में आएगा। लैंडिंग पेज का फ्लो जो होता है, एलपीओ बोलते हैं जिसको, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, वो प्रॉपर फ्लो रखो और टेस्ट करके देखो गूगल सर्च भी। मेटा पे ये सब चीजों के लिए उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लिंक्डइन और गूगल सर्च आप ट्राई कर सकते हो। ओके सर, यस। Any more questions, guys, over here? आरती जी, रामी जी, जितेंद्र, माधुरी जी, क्वेश्चंस? शेख जी, सुप्रिया? नो सर। ठीक है, चलेगा सर। ठीक है, फिर ठीक है, आज के लिए यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। निखिल जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स ओवर हियर। सो गाइस, वी विल कीप ऑन कंडक्टिंग दीज काइंड ऑफ सेशंस। मैं नेक्स्ट वीक में भी एक हमारा एक स्टूडेंट है जिनका नाम है संदीप पाटिल, वो भी टीसीएस में काम करता है, उनको हम लोग इनवाइट करने वाले हैं। तो आज निखिल जी ने भी इनका दे दिया इनपुट। तो गाइस, एक्चुअली एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ना, कैसे एक घंटे में बंदा, सामने वाला बंदा आपको इतनी सारी चीजें नहीं बता सकता है, लेकिन एक हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक फेयर आइडिया तो मिल जाए कि वह कैसे काम चलता है। तो ऐसे ही सुपर सेशंस आप लोग अटेंड करते रहिएगा, इसमें से थोड़ा 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 करके आपको बहुत सारी चीजों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे काम किया जाता है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर अटेंडिंग गाइस फॉर द सेशन, एंड थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यूएबल इनपुट्स टू आवर स्टूडेंट्स। सो विल Thank एंड you. अप द सेशन ओवर हियर। Yeah, Yeah, thank you thank you so guys. much. I think Damini has, I think, question she raised. her hand. यस सर। सर, हाँ फ्रेशर्स के दामिनी जी, लिए पूछिए। फ्रेशर्स के लिए गूगल एड्स में स्कोप है? दामिनी जी, कैसा है ना, अभी आपको डायरेक्टली तो कोई अकाउंट हैंडल करने के लिए नहीं देगा इमीडिएट, यस, ठीक राइट। है, बट यस। दे कैन प्रोवाइड यू टू क्रिएट कीवर्ड रिसर्च हो गया, ऑडियंस रिसर्च हो गया, उसके ओके। बाद ये काम मिल सकता है ये आपको। काम यस, मिल हाँ, सकता है। आप एड्स के लिए सपोर्ट एड दे कॉपी सकते बना हो के उनको, रखो। यस, हाँ हाँ, कंटेंट के वैसे लिए आप आइडेशन दे सकते हो कि अगर जैसे मैंने पहले 4-5 पार्ट बताए थे ना, यस, यू कैन गेट दैट थिंग इजीली, मतलब वो आपको दे सकते हैं। और जैसे जैसे आप उसमें बिल्टअप करोगे ना, तो अगर आप कोई एजेंसी में काम कर रहे हो या किसी के साथ काम कर रहे हो ना, तो उनको बोलो कि मुझे ना रीड ओनली एक्सेस दो अकाउंट का। तो रीड ओनली ओके। एक्सेस लोगे तो यू कैन एनालाइज द डेटा। सी कैसे होता है ना, जैसे आप कैंपेन का एक्सेस लोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, तो उसके बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो रीड ओनली एक्सेस में आप देख सकते हो कैंपेन कैसे बिल्ड किया है, वो सारा डेटा, मतलब आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे, बट डेटा देख सकते हो आप सारा का सारा। यू कैन ऑब्जर्व कि कैसे कैंपेन बिल्ड किया, कौन से कीवर्ड्स लिए हैं, क्या टाइप का एड कॉपी डाला है, क्रिएटिव्स कैसे गए हैं, ठीक है, ऑडियंस क्या चूज किया है, तो वो सारा चीज आप डेफिनेटली देख सकते हो, एंड यू कैन लर्न ऑन दैट बेसिस। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ आप पूछ सकते हो कि मुझे अब एक छोटा कैंपेन क्रिएट करने के लिए दे दो, ऐसा। और अरे आप इनफैक्ट एक, एक्चुअली वो लोग ही आपको पुश करेंगे फिर कैंपेन्स वगैरह हाँ, क्रिएट करने के लिए। एक बार उनको दिखा ना कि हाँ, इस बंदी को बेसिक लेवल का नॉलेज आ चुका है, उसको डेटा यस पढ़ने आ रहा है, उसको डेटा एनालिसिस करने आ रहा है, देन दे विल गिव यू टू लाइक क्रिएट द कैंपेन्स आल्सो। कैंपेन क्रिएशन भी वो धीरे धीरे आपको देना शुरू यस करेंगे। यस यस आपको दे ओके। देंगे, ओके। बट एकदम ठीक है, इमीडिएट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो तो वो नहीं देंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज सी क्या होता है ना, पेड कैंपेन्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, वी पे अपफ्रंट अमाउंट टू द प्लेटफॉर्म, और आपका एक माइनर मिस्टेक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्लाइंट को। यस, यस, तो देखो प्रॉब्लम हम, मतलब सिंपल क्या, पैसा एक बार चला गया ना चला आपका, वो गया पैसा ना, वापस नहीं आएगा। यस, हाँ, नहीं आता है, प्लेटफॉर्म का कोई ऐसा रिफंड पॉलिसी नहीं है, ऐसा है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। और सी मतलब काफी सारे सिनारियोज है, रोहित सर ने भी फेस किए, हमने भी फेस किए व्हाइल डूइंग द एड कैंपेन। कभी कभी कुछ एकदम एकदम माइनर मिस्टेक रहते हैं, 10-15 हज़ार उड़ गए, 20 हज़ार उड़ गए, और कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो उसके लिए पीपल टेक प्रिकॉशन, एजेंसी साइड में प्रिकॉशन लिए जाते हैं ये चीजों को लेके, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विथ बेसिक थिंग, एड्स आप एआई के थ्रू लिखो, आप कोई भी किसी का भी रेफरेंस लो, कोई भी वेबसाइट का, उसके लिए आप एड्स लिखो, आप एक थॉट प्रोसेस बनाओ कि हाउ आई क्रिएट अ क्रिएटिव फॉर दिस, तो उसका एक आप अब स्ट्रैटेजी बनाओ, तो ये सारा चीज यू कैन डू ऐसा। अभी अभी निखिल जी, दामिनी जी, मैं मेरे कलीग के साथ बात कर रहा था जो साइबेज में जॉब के लिए, तो उसने मुझे कल बताया कि साइबेज में ओपनिंग आ रही है, लेकिन फिर मैंने बोला हाँ बताओ मुझे, मेरे पास रेज्यूम्स है कुछ। तो बोला रोहित जी, एसईओ प्लस सर्च दोनों का नॉलेज होना चाहिए, मतलब एसईओ भी आना चाहिए और गूगल सर्च भी आना चाहिए, क्योंकि साइबेज जब हायरिंग करता है ना, तो उसने मान
लीजिए आपको एसईओ के लिए ले लिया, तो जरूरी नहीं कि सब काम आपको एसईओ के लिए देगा। अब साइबेज का तरीका ऐसे, कभी कभी वो आपको गूगल एड्स भी दे सकता है कि वहां चलो सर्च एड भी चलाओ, तो वैसे भी प्रोफाइल होता है। और मतलब ऐसे नहीं है कि आपको एक प्रोफाइल पे हायर कर लिया और बाद में आपको सिर्फ उसी के लिए रखा। हो सकता है वो आपको मल्टीपल टास्क दे दे, या मल्टीपल अलग अलग बेसिकली जो स्टार्ट ये होता है, हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे एसईओ, एक बेसिकली एक अलग सा ये है मीडियम है ट्रैफिक लाने का, गूगल एड्स है, फेसबुक है। तो उसने मुझे बताया कि एसईओ के लिए आ रहा है सर, लेकिन प्लस गूगल एड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, वो भी सर्च एड्स का, तो उसमें भी डाल सकते हैं वो। तो वैसे भी मिक्स प्रोफाइल भी आ जाती है। तो हो सकता है कि आपने कहीं पे ज्वाइन कर लिया एसईओ एग्जीक्यूटिव, आप ऐसा जिद मत पकड़ के बैठे कि नहीं मुझे गूगल एड्स पे जाना है। मान लीजिए आपने किसी एजेंसी में अप्लाई कर लिया, आपको वहां पे एसईओ के लिए अप्लाई किया, एसईओ करते करते उनके पास गूगल एड्स का क्लाइंट भी आता है या पेड कैंपेन्स रन करने के लिए उनके पास लोग हैं, हो सकता है आपको छोटे छोटे काम ये लोग दे सकता है। तो वैसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन डायरेक्टली कोई बड़ा कैंपेन रन करना है तो कोई भी एजेंसी ये देखता है कि जो रन करने वाला है उसको एक्सपीरियंस है उस डोमेन में, वो एक्सपीरियंस जानता है है। सारी चीजें। हाँ, फिर छोटे छोटे काम करने के कीवर्ड रिसर्च करके दो, एड कॉपीज बना के दो, उसके बाद में यहाँ पे यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स ऐड करो, ऑडियंस रिसर्च करके रखो, ये सब काम मिल सकते हैं आपको इनिशियल स्टेज ओके ओके सर, यस गॉट इट सर, थैंक यू। में। या Yeah, yeah, no सो worries. गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसी सेशंस के बारे में आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो थैंक यू Recording निखिल का जी वंस अगेन। Yeah, thank you everyone. thank Thank you. you guys for your time and thank you Rohit sir and School of या Digital Marketing मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अरे नहीं, Okay. थैंक यू Yeah. Thank you guys. Thanks a lot. ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड गाइस। Yeah, happy weekend guys. Bye.